जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सलाम। आपके सामने एक बैच नया स्टार्ट हो रहा है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने आ रहा हूँ। पूरी आरएस अग्रवाल को फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स का डर एकदम खत्म हो जाएगा और मैथ्स आती है अगर तो नए तरीके सीख जाओगे। एक एक क्वेश्चन लाइन से कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं आपको कौन सी किताब पढ़ा रहा हूँ। ये किताब आपके सामने है, ये किताब है, ये आपके सामने है। इस किताब को मैं आपके बीच पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है और एकदम जिस सीक्वेंस में चैप्टर दिए गए हैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को बस शेयर करते जाना, बहुत कुछ नया सीख जाओगे। एक दिन याद रखिएगा, आपको डेली वीडियो मिलेंगे, एक दिन लाइव क्लास मिलेगी। जिस दिन लाइव क्लास में आपके जो क्वेश्चंस के डाउट रहेंगे वो डाउट भी डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो है, जितना ज़्यादा प्यार करोगे उतने लंबे वीडियो बनेंगे और कोर्स जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे क्लास की ओर चलते हैं क्लास की ओर बिना समय खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन जो है आरएस अग्रवाल का 41 नंबर है। मैंने बोला सारे वीडियो मिलेंगे, एक दिन डाउट क्लास मिलेगी, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। एक एक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, केवल समझदार बनना होता है। और समझदार बनना है तो कैसे बनना है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात आप सभी को पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को जब ऐड किया तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, देखिए जब आपने दोनों को जोड़ा है तो आपका कुछ बन गया, कट गया है। और जैसे आपने दोनों को घटाया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों के बीच में प्लस करने पर ये कटा था, प्लस कैसे किया तो ये कटा था, 2 बार a 2 बार b बचा। जैसे आप दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4ab। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, उम्मीद है फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अगर फॉर्मूले समझ में आ गए तो एक बार देख लीजिए। ऐसा कोई भी सवाल हो, टेक्निक क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब बटे में 2 नंबर हों तो आंसर 4 होगा, बटे में 4 नंबर हों तो आंसर 2 होगा। ये हो गई टेक्निक। लेकिन कैसे बना एक बार फिर समझिए, एक बार देखिए। ये ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में लिखा है a इंटू बी। इसको सॉल्व करोगे 4ab बचेगा, अपॉन में ab होगा, कट जाएगा, आंसर क्या बना। नया क्या सीखा, बटे में 2 नंबर हों तो आंसर 4 होगा, बटे में 4 नंबर हों तो आंसर 2 होगा। देखना सीख जाए, खत्म हो गए, ऐसे सारे सवाल खत्म हो गए। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बेहतरीन सवाल है। वही क्वेश्चन, बटे में 4 पद हैं, बटे में जब 4 पद हैं तो आंसर क्या होगा 2 होगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 होगा। एक बार ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए क्या सवाल है, देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। आंसर क्या है इसका, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा 2 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसे ही होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा है। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद होगा प्लस का 2ab। यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 4ab। जब आपने इसको लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बना, और ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, a माइनस बी 50 और 50 का स्क्वायर कितना 2500। बस ऐसे एग्जाम में करना था, क्वेश्चन को देखना था, समझना था, और आप लोग सीख गए होंगे, समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। पेन का कलर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है बताइए, धीमे धीमे सुधार होगा। पहली क्लास है, क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, अपॉन में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab लिखा हुआ है। बस केवल ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी कैंसिल, क्या बचा a माइनस बी। क्या बचा, a का मान 735, b का मान 105, दोनों का डिफरेंस 630। सब क्वेश्चन का आंसर 630। उम्मीद है चौथा क्वेश्चन भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से देखिए। अपॉन में लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन में लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट गया। क्या आंसर आया, 1/a प्लस बी। देखिए ध्यान से, a का मान कितना है 680 और b का मान कितना है 320, टोटल कितना हुआ 1000। तो आंसर क्या है 1/1000। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 6 है, एक बार देखिए और समझिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है a स्क्वायर a क्यूब, 3 बार लिखा है, प्लस लिखा है b क्यूब। वही सवाल पहले वाला, आंसर क्या आएगा a प्लस बी। क्या आएगा, आपने जैसे इन दोनों को जोड़ा तो क्वेश्चन का आंसर जो आपको दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, 1100। ध्यान से देखिए सुनिएगा, ये लिखा है a क्यूब, ये लिखा है b क्यूब, अपॉन में वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो क्वेश्चन का आंसर a प्लस बी, दोनों को ऐड किया, क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन की संख्या एक क्लास में मिनिमम 25 रखूंगा, बाकी कमेंट के ऊपर होगा। मैं 50 भी कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ। कमेंट करो, दबा के शेयर करो। आपके कमेंट और लाइक बताएंगे कि मुझे कितने क्वेश्चन करा रहे हैं। आज पहली क्लास है, मैंने डेमो के रूप में बताया है कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में लिखा है a माइनस बी। एक बार ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में लिखा है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस है a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, और a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, क्या बचा a प्लस बी। a का मान 256, b का मान 144, टोटल मान की बात करें तो 400। सवाल का आंसर कितना है 400। क्या समझ आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, a का मान दिया, b का मान दिया, ये पूछा, वही लिखा हुआ है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है a माइनस बी, फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा पूरा कट गया। ये क्या मिला 1/, इसका आंसर हुआ 1/a माइनस बी, और a का मान क्या है 11, b का मान क्या है 9, और 11 में 9 गया, तो आंसर क्या है 2। सवाल का आंसर क्या है 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो एक बार देखिए, एक बार समझिए। लिखा है a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो a का मान क्या है। आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान जब 19 दिया है, ये मत समझिए यहाँ एक समीकरण है। ये लिखा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। 19 एक प्राइम नंबर है, फैक्टर होंगे नहीं, तो ये मान a प्लस बी, ये मान a माइनस बी। अब बताइए a प्लस बी का मान क्या है 19, a माइनस बी का मान क्या है 1, तो मान क्या मिले 10 और 9। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर 10 और 9। पूछा है a का मान क्या है, a यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, तो आंसर क्या है 10, b का मान क्या होगा 9। क्या समझ में आ गया। देखो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ही तो 19 होगा, तो a का मान क्या है 10 और b का मान क्या है 9। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सवाल और भी हैं, और भी तरीकों से करना है। इस सवाल को ध्यान से देखिए, एक बार समझिए, ध्यान से केवल देख लीजिए। ये लिखा है 1 प्लस 2 बार 1 प्लस 3 बार 1 प्लस 4 बार 1, तो करना क्या है, इसके बाद लिखा है आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, और 1 1 2 बन गया। तो आंसर क्या हुआ, इसका आंसर 1 2 3 4 प्लस 2 1 2 3 6। सवाल का आंसर 1 2 3 6। उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर समझिए, 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 4 बार 1,
तो 1 2 3 4 आधा आधा एक, आधा आधा एक, 1 1 2, आंसर 1 2 3 6। समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 11। देखो ये सवाल को केवल आप देखना सीख जाइए, केवल देखना सीख जाइए, इतना आसान कर सकते हो। देखना, क्वेश्चन को लास्ट से शुरुआत करो। देखो जब क्वेश्चन में पावर शुरुआत से हो तो लास्ट से सॉल्व करना, पावर लास्ट में हो तो शुरुआत से स्टार्ट करना। 7 की पावर डी का मान 8 है, लेकिन 7 का मान 6 की पावर सी है, और 6 का मान 5 की पावर बी है, और 5 का मान 4 की पावर ए है। तो ये क्या बना, 2 की पावर 2 ए बी सी डी। 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, दोनों में बेस इक्वल, तो 2 ए बी सी डी बराबर 3, तो ए बी सी डी बराबर 3/2। क्वेश्चन का आंसर 3/2। पहली क्लास थी, डेमो के रूप में आपको मिली है। आपके लाइक कमेंट शेयर बताएंगे। मैंने फिक्स कर रखा है एक क्लास में 25 सवाल कम से कम लगवाऊंगा। बाकी लाइक कमेंट जितने अच्छे होंगे मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। मैं पूरी आरएस अग्रवाल को यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो और किताबें हैं, जो मेरे बैच हैं, उनको जल्दी लॉन्च करूंगा। आरएस अग्रवाल नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2 के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये आपकी किताब का सवाल नंबर 51 होगा। सवाल एक बार देखिएगा, समझिएगा क्या सवाल है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे बेस इक्वल है, तो करना क्या होता है, केवल बेस की तुलना करा लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ये लिखा है 3, यहाँ इंटू है, तो इंटू में पावर में घातें जुड़ती हैं, तो 3 - 6 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2x - 1 हो गया। शायद यहाँ तक सभी लोग ठीक हो गए। ये कितना मिला, -3, इसको आपने इस तरफ भेजा तो प्लस का आ गया, बराबर कितना हुआ 2x, तो 2x बराबर आपको मिला -2, तो x का मान कितना आ गया, -1। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, केवल पावर की तुलना करानी थी और क्वेश्चन के आंसर को लिखना था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे जैसे लिखा है कि 2 की पावर 5 बराबर, कुछ भी आपको दे दिया जाए, 2 की पावर 5 बराबर, मानो लिखा है कि x की पावर 3 या x की पावर 5। तो देखो होता क्या है, क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है। कभी पावर इक्वल होगी तो बेस की तुलना करानी होगी, बेस इक्वल होगा तो पावर तुलना करानी होगी। केवल समझदार बनना होता है, क्वेश्चन एकदम आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 6, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 10, गुणे में जुड़ती हैं बाद में घटती हैं, सबको पता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप सर बहुत स्पीड में बताते हैं, इसलिए मैंने स्पीड को थोड़ा सा कम किया है। आप जैसा भी हो निसंकोच कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी सारी बात मानूं। आपका सवाल कुछ ऐसा है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 ... 99 × 100। अगर मैं देख के कह दूं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो बटे में लिखा हो, लास्ट में उसको बटे में लिख दो, सवाल का आंसर हो जाता है। लेकिन आप कहोगे सर आप रट के आए थे, आपने बता दिया, तो मैं आपको पहले तरीका भी सिखाऊंगा, तरीका क्या है, फिर समझाऊंगा किसका आंसर कैसे लिख सकते हो। चलिए देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4। सेम ऐसे ही जब आपने बनाया, ये लिखा है 99 × 100 तक। क्या लिखा है, 99 × 100 तक। ठीक है, अब देखिए 1/1 × 2 को आप लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 2 - 1 कितना आएगा, 1/2। शायद ये बात समझ आ रही होगी। अब ये बताइए, तो मतलब 1/1 × 2 को आप ऐसा लिख सकते हो ना। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देखना, 1/1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, सेम वैसे ही 1/99 - 1/100। अब क्या होगा, प्लस माइनस सब कट जाएगा, पहला पद बचेगा, आखिरी पद बचेगा, और क्वेश्चन का आंसर होगा 99/100। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 99/100। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल बने, एक मिनट देखिएगा। ये शुरुआत 1 × 2 से है ना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे जो 1/, के रूप में होंगे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख के लिख पाओगे। अंतर एक हो चाहे अंतर एक ना हो, कुछ भी हो, कैसे कर पाओगे, ये एक बार ध्यान देना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिख लेना।
जितने पद हों वो ऊपर लिख देना, 1 2 3, जितने पद हैं वो ऊपर लिख देना, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करा देना। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे खत्म। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा। सवाल आपको दिया गया है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। अब इसकी शुरुआत 1 से नहीं थी, सवाल कहीं 20 से आ गया और आपको दे दिया गया। तो इसको आप लिखेंगे 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10। गिन लीजिए कितने पद हैं। 1 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा तो 10 × 4 40 हुआ। सवाल का आंसर 3/20 हुआ। ऐसा कोई भी सवाल कहीं भी मिले, कुछ भी मिले, सारे कर लोगे। एक बात और, खास बात एक बात और है, अंतर 1 का है तो अच्छी बात है, 1 का नहीं है तो भी हो जाएगा। जैसे आपके सामने मैं और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, सुनना। ये लिखा है 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9, 1/9 × 11। इसका आंसर आपको लिखना है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, सवाल का आंसर हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगला देखिएगा। जैसा कि आपको दिया गया, सवाल आपको दिया गया, अगला है सवाल नंबर 3। आपके सामने एक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल है 1/1 × 2 स्क्वायर, 1/1 × 3 स्क्वायर, 1/1 × 4 स्क्वायर। अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, एक बार में नहीं होगा, तो मैं इसको बहुत आराम से बता रहा हूँ, सुनना। आप सभी को पता है कि a² - b² क्या होता है? तो आप कहोगे भैया a + b होता है और a - b होता है। ये कुछ फॉर्मूला होता है। आपको इसको दो भागों में तोड़ना है। एक बात देखो, a² - b² है तो एक बार बना लीजिए प्लस वाले, 1/1 + 2, 1/1 + 3, 1/1 + 4, और सेम ऐसे लास्ट तक लिख लीजिए कि 1/1 + 20। तो आपने एक तरफ बना दिए प्लस वाले, सेम ऐसे बना लीजिए माइनस वाले। वो कैसे होंगे? ये हो जाएगा 1/1 - 2, 1/1 - 3, 1/1 - 4, ... 1 - 1/20। कुछ ऐसा आपके सामने बन जाएगा। अब क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या करना है? 2 1 = 2 1, 3/2 हुआ। ये 3 1 = 3 1, 4/3 हुआ। ये 4 1 = 4 1, 5/4 हुआ। इसी क्रम में हम आगे गए तो 20 1 = 20 और 21/20 हुआ। ये पहली स्टेप हो गई। यहाँ पे एक बार बहुत ध्यान से सुनना। 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। यहाँ नीचे वाला बचा है तो यहाँ ऊपर वाला बचेगा। यहाँ ऊपर वाला मान कितना है? 21, और यहाँ बटे में कितना है? 2। सेम ऐसे माइनस वाला सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिएगा। 2 1 = 2 में 1 गया तो 1/2, 3 1 = 3 में 1 गया तो 2/3। सेम ऐसे 3 1 = 3 में 1 गया तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 3/4। कितना आएगा? 3/। सेम ऐसी जब आप बढ़ोगे तो आएगा कितना? 19/20 आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। देखो ये 2 ये कट रहा है, ये 3 कट रहा है, सेम ऐसे ही 4 कटेगा, ये कट जाएगा। यहाँ बचा है पहला वाला तो यहाँ बचेगा आखिरी वाला। इनटू है तो ये बचेगा 1/20। कितना बचेगा? 1/। तो ये क्या आपको मिला? 20 1/40 मिला। अब देखो जब आप 40 का भाग दोगे तो पहले पॉइंट लगेगा, 40 का भाग फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार। सवाल का क्वेश्चन का आंसर हुआ 0.525। क्या हुआ? 0.525। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही है, मेरी मेहनत सार्थक है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मैं एक एक क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, एक एक सवाल समझाने वाला हूँ। लक्ष्य मेरा है 3 महीने में मैं किताब को ख़त्म कर दूंगा। अभी आपने मेरी स्पीड देखी नहीं है, आगे ऐसा भी आएगा कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कराऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इतनी बात मेरी मान लीजिए। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो फ्री में नहीं, कुछ तो करना चाहिए ना, तो कम से कम इतना ही दे सकते हो। लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जिनको मैथ से डर लगता है उनको जरूर शेयर करो। मैं स्पीड को और कम कर दूंगा। एक बार कमेंट करके बताओ तो भैया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फ्री में नहीं देखना, कम से कम कमेंट जरूर करना। थैंक यू। अब देखिए अगला सवाल। उम्मीद आप लोग मेरी बात समझे होंगे और एक क्वेश्चन आया होगा। ये सवाल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये सवाल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।
एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबने देख लिया? अब सुनना, देखो इस क्वेश्चन में करो क्या, ये जो पद लिखा है 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर है, पूरा कट गया। ये बना 1/1.331 की पावर क्या है -1 और पूरे की पावर क्या लिखा है 2/3। सर ये तो बहुत बड़ा टास्क है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखो -1 का मतलब क्या होता है कि 1 में लिखा है, ये क्या बनेगा 1/1/1.331 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 1.331 आ गया। इस पूरे की पावर क्या लिखा है 2/3। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है 1.1 का क्यूब और पावर में क्या है 2/3, 3 से 3 कट गया, 1.1 का स्क्वायर करना है 1.21। आंसर क्या है 1.21। फिर से एक बार बताना चाहूँगा, सुनना। देखा यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 7 तक था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, एक कॉमन ले लिया तो ये बटे में कुछ आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा कट गया। सिंपल सा सॉल्व किया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो, किताब उठाओ, क्वेश्चन लगाओ, नहीं आता है कमेंट करो, मैं इसकी डाउट क्लास भी लूँगा। मैं इन जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको टिक कर लेना, तो मैं डाउट क्लास भी लूँगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 एकम 3 में 1 गया तो 2/3, 4 एकम 4 में 1 गया तो 3/4। थोड़ा समझदार बनिए, मैं आपको समझदार बनाने के लिए लाइव आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में देखा ये करो कि कौन सा पद कट रहा है, तो आपने कहा ये वाला कट रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे ऊपर 2 बचा है तो अंतिम में क्या है n है, तो सवाल का आंसर लगा दीजिए 2/n। बस इतना ही सॉल्व करना होता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने है, सेम वैसी सवाल है, देखना। 3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो 5/3। ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 में 3 गया तो 7/5। आपने देखी खास बात क्या कि सर ये वाला कट रहा है तो यहाँ बटे में क्या है 3 है, आंसर वही होगा जिसके बटे में 3 हो। 4 ऑप्शन देखे, ये वाला दिखाई दे रहा, लेकिन सर नन ऑफ दिस भी तो है, तो क्यों परेशान होते हो, सॉल्व कर लो ना। देखो 999 गुणे 2 होता है 1998, 1998 में 997 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 1001/999। यहाँ पे बचा है नीचे वाला, तो इसमें जो आएगा क्या बचेगा ऊपर वाला। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 1001/3। उम्मीद है आप लोग तरीका सीख पा रहे होंगे। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी लाइट लगी हैं, आपको अच्छी क्वालिटी मिले। देखो इतनी ठीक ठंड में भी पसीना आ रहा है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप लोग लाइक से तो किया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने देखो, ये वही सवाल हो गया जो मैंने आपको बताया था ना कि जो बटे में लिखा हो उसको लिख देना, सवाल का आंसर हो गया है, खत्म। एक तरीका हमने और कहा था, पता है क्या, कि जितने पद हैं वो ऊपर 1 2 3 n पद हैं, n ऊपर, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा सवाल का आंसर हो गया। अब देखो अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ऊपर n है, नीचे n+1 है, ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा, तो मान तो हमेशा 1 से कम होगा ना, तो आंसर क्या है n का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। शायद समझ आ गया होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लिखें वो 1/1 - 1/2, 1/2 - 1/3। सेम ऐसे जब लिखेंगे तो 1/n - 1/n+1 सब कट जाएगा। पहला 1/1, आखिरी 1/n+1, एलसीएम आ गया n+1, n+1 - 1 कट गया, आंसर क्या है n/n+1। ठीक है, तो आपको 7वां सवाल भी समझ आ गया होगा। आज की स्पीड कैसी है, इस पर भी एक बार कमेंट करना कि आज की स्पीड कैसी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं इस पर और सुधार कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यह संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य है। इसका देखो, इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। सबसे आसान होगा कि इसकी पावर 1 कम करके कॉमन ले लेना। अंदर बचा तुम्हारा कितना 4, फिर कितना 4 की पावर 2, फिर कितना 4 की पावर 3, फिर कितना 4 की पावर 4।
अब ये क्या है, 4 है, ये क्या है 16 है, ये क्या है 64 है, और ये क्या है 256 है। देखो 6 4 10, 6 4 10, 0 आ गया, 6 5 11 1 12, और 2 हासिल का था तो 4 आ गया। अब ये कितना 340 मिला, कितना मिला 300। इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर है 0? बाकी देखो 11 से कट नहीं रहा, 13 से कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, एक ही ऑप्शन है। तरीका ऐसे ही होता है, कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर हम 61 कॉमन ले लें तो, कतई परेशान ना हो, 61 कॉमन ले लो तो भी आ जाएगा, लेकिन कई बार आंसर मैच ना करे तो हमेशा एक कम कॉमन लेना, ठीक है। 61 कॉमन अगर तुम ले लेते हो तो 1 बचेगा, फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 64 आएगा, तो ये कितना होगा 16 और 64 कितना होगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये जो बना 20 बना, ये 65 बना, तो आपको ऑप्शन नहीं मैच किया ना, चारों में नहीं कर रहे हैं। तो वही समझा रहा हूँ, हमेशा एक कम कॉमन लेना। कई बार ऐसा आंसर ऐसे भी आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, कह रहा है यदि n एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है, 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः भाज्य है। जब भी ऐसा सवाल बोले कि सम नंबर है, विषम नंबर है, तो सबसे आसान होता है नंबर मान लिया करो। तुमने यहाँ पे n का मान 2 माना, 6 का स्क्वायर 36 में 1 गया तो 35 मिला, और 35 इन ऑप्शन में किससे भाज्य है, 35 ही दिया गया था, हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। देखो ये समांतर श्रेणी लिखी है। समांतर श्रेणी में पदों का योग आप सबने पढ़ा होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, Sn बराबर na प्लस l/2, Sn बराबर na प्लस l/2, समांतर श्रेणी में पदों का योग। 50 से 100 तक n का मान 50, n यहाँ पे पदों की संख्या होता है, a पहला पद है, l अंतिम पद है, और बटे कितना करना है 2, 2 से काटा 25 मिला, तो 151 गुणे 25 कराना है। 151 गुणे 25 कितना होगा, आप लोग करा लोगे। चलिए करा देते हैं। 25 से कम 25, 5 हासिल कितना 2, 25 पंचे 125 और 2 127 का 7 हासिल कितना 12, 25 और 12 कितना हुआ 37। सवाल का आंसर 3775, 3775। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल। दिमाग लगाना कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को इकाई के मान से भी कर सकते हो, क्योंकि इकाई के मान अलग अलग दिए हैं, 3 ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो लगभग तुम जोड़ सकते हो कि आंसर क्या होगा। लेकिन इसका मेथड क्या होता है, पहले मेथड सिखा देता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट, जब n का स्क्वायर दिया जाए तो इसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर, जो कि क्या होता है n+1 2n+1/6 होता है। यहीं पे नंबर सम या विषम हो, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि सम और विषम हो तो तब क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, जब ये कभी सम और विषम में दे दिया जाए ना, सम और विषम, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना n+1 n+2/6 कर देना। ये कब करना, जब नंबर सम या विषम हो। कहना क्या चाह रहा हूँ सुन लो। जब कभी ऐसा मिले 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, तो क्या करना, n का मान 20 रखना, ये फॉर्मूला लगा देना। जब कभी विषम मिल जाए 1 का स्क्वायर, फिर मिल जाए 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर, कुछ ना करना, n का मान 19 रखना, सॉल्व करना, आंसर मैच कर जाएगा। आंसर मैच आपका कर जाएगा। इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर सॉल्व करना है तो पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 के स्क्वायर तक निकालना है, और फिर इसके बाद माइनस कर देना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को माइनस कर देना है। अब 1 से 10 तक का योग कैसे निकालेंगे, देखिएगा। 10 तक में n का मान 10, ये 11, और इसके बाद कितना हो गया 21 बटे कितना 6। यहाँ पे n का मान कितना हुआ 20, इसके बाद n का मान जब आप 20 रखेंगे ना, तो वहाँ होता है ना 2n, क्या होता है n+1 2n+1 6, तो 20 और 1 कितना होगा 21, इसके बाद कितना होगा, यहाँ पे n का मान जब 2 रखेंगे तो होगा 40 और 1 कितना 41, और बटे कितना होगा 6। अगर कॉमन नंबर की बात करो तो दोनों में 6 कॉमन हो गया। अब जब इसमें से इसको घटाओगे तो देखो
घटाना चाहो तो ऐसे कर लो, अगर सॉल्व करना चाहो तो मैं ऐसे ही कर लो, ऐसे कॉमन लेके करना थोड़ा सा आसान होगा। 21 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करना होगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो 21 कॉमन हो गया, 10 कॉमन आ गया, अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, 10 कॉमन यहाँ से चला गया। 21 दूनी 41 दूनी कितना हुआ, तो आपने कहा सर 41 दूनी 82 बटे 6 हुआ। माइनस यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर आपको जो बचने वाला है वो कितना बचा यहाँ पे, तो 11 बटे 6 बचा। अच्छा ये बताओ 82 में से 11 गया कितना बचा, तो 82 में से 11 गया तो आपका कितना बचेगा, 82 में 11 घटा लीजिए तो आपको 7, 8 में से 1 गया कितना 7, और ये कितना बचा आपका 71/6, और ये कितना लिखा है 21 गुणे 10। सिंपल तो सॉल्व कर लीजिए। 6 2 से काटा, 3 से काटा, 2 मिला, 3 से काटा तो 7 मिला, 2 से काटा 5 मिला, और 35 गुणे 71 मिला। तो उम्मीद है अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। 35 गुणे 71 लगभग कितना होगा, 7 21 2100, और कुछ होगा तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग गुणा तो करा ही लोगे ना, समझ में आ गया ना। अब इसको कैसे आसान कर सकते हैं, क्या इस पर भी एक बार बात करें, क्या कर लेंगे हम लोग आगे, धीमे धीमे सीखते जाइए। अभी आपको आसान भी सिखाएंगे, कैसे कैसे बात करनी है, कैसे कैसे आसान करना है, ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक बार गुणा करा लीजिएगा, हो सकता है 7 21 21, हाँ 21 और 7 बना 35, ये आंसर होगा। एक बार गुणा करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार मल्टीपल करा लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो सेम वैसे ही आ गया। इसका मान दिया है, इसका मान पूछा है। अगर हमने आपको डायरेक्ट कहा था ना अभी कि ऐसा सवाल मिल जाए तो क्या कर देना, कहा था n n+1 n+2/6 का लगा देना। n का मान 40 है, 40 1 41, और ये कितना हुआ 42 बटे कितना 6, 6 से काटा 7, तो ये कितना मिलेगा 700 को 28, 280 गुणे कितना करना है 41। अब देखो क्या आने वाला है, तो जैसे आपने गुणा करा लो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या हुआ, दूसरा मेथड ध्यान देना, देखो क्या होगा, पहले 0 आएगा, 0 के बाद 8 आएगा, ऑप्शन तो एक ही दिया था और हो गया, ठीक है। लेकिन एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, यहाँ से क्या करो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 2870। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बस इतना सा गुणा करा लो, 0 के बाद 8 गुणा कराया, सवाल का आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और दोनों मेथड सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, पावर का खेल हो रहा है इसमें। देखिएगा ये लिखा है यहाँ पे 225, ये लिखा है 225, तो 225 गुणे में पावर जुड़ जाती है तो 0.5 हो गया। ये कितना लिखा है 225, फिर इसके बाद क्या लिखा है 225, लेकिन यहाँ पे जब जोड़ोगे तो पावर 1 आ जाएगा। अच्छा भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं, भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो आपने जब डिवाइड किया, ये पावर आधा है, इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको लिखो 15, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, और पावर 1 का मतलब ये आपने 15 लिखा, तो ये हो गया 15, और पावर 1 का मतलब 225 लिखा है। सिंप्लीफाई किया तो 1/15 आ गया, और उम्मीद है ये बात समझ के होगे। किसी की पावर अगर 1/2 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, और 0.5 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, और 225 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 15 हुआ। 15 सॉल्व किया, सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 14। देखिए इकाई का मान निकालना आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इकाई का मान का वीडियो मैंने एक बनाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं देखो सारी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, सुनना। जितने भी सम नंबर होते हैं उन सब की पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 होता है। ऐसा क्यों होता है, इकाई के मान का वीडियो सर्च करिएगा, मैंने वहाँ पर बताया है। विषम नंबर 1 3 5 7 9 में 5 को छोड़ के बाकी सबकी पावर 4 का इकाई का मान 1 होता है। क्या होता है, आगे सुनना। 1 5 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही रहता है। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी सम नंबर हैं पावर 4 का मान 6 होता है। जितने भी विषम नंबर हैं 5 को छोड़ के उन सबकी पावर 4 का मान 1 होता है। 1 5 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान
वही रहता है। अब पावर 4 क्यों निकालते हैं, अगर मन में ये भी सवाल आपको नहीं पता है तो 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। पावर 4 का मान 1 आया ना, सेम वैसे जब आप निकालोगे ना तो सब ऐसा ही होता है। अब करना क्या होता है, इकाई के मान जितने भी हैं पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, तो हमेशा पावर को 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग, कोई बोले 4 से भाग क्यों देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जितने भी इकाई के मान हैं पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए इकाई का मान निकालने में 4 का भाग देते हैं। 4 का नियम क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 मान कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हों। लिख लीजिएगा, 4 का नियम, 8 का नियम, सब मैं आगे आपको सिखाऊंगा, सारे नियम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 4 का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 मान कट जाएं या आखिरी में 2 जीरो हों। अब एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है 2137 की पावर कितना। देखो जब इकाई का मान निकालें तो इकाई के मान से मतलब रखें, आखिरी के 2 मान, क्योंकि 4 का नियम, लास्ट के 2 मान कट जाएं, 4 से भाग दिया तो 52 कट गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 7 हुआ और आंसर कितना 7 हुआ। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतनी सी कहानी थी, आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस समय यूट्यूब पर 2 बैच चला रहा हूँ। एक वीडियो आपको सुबह मिलता है, उस सुबह में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो शाम को क्लास मिल रही है मैं RS अग्रवाल पूरी सॉल्व करा रहा हूँ, RS अग्रवाल पूरी सॉल्व करा रहा हूँ। एक चीज़ और, अगर आपको कोई दिक्कत आती है पढ़ने में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास नोट्स के वीडियो पड़े हुए हैं, क्लास नोट्स के, ठीक है। नंबर सिस्टम का वीडियो 4.5 घंटे का लगभग पड़ा हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप लगाना स्टार्ट कर दोगे और आपको बहुत मदद मिल जाएगी। इतना कर लीजिएगा, क्लास नोट्स की PDF में जाइएगा, वहाँ देखिएगा, नंबर सिस्टम का पूरा एक फुल वीडियो पड़ा होगा, उसको एक बार पढ़ लेंगे, 100% बता रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, आपको मानो वीडियो नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, बस इसमें कॉल नहीं करना, मैसेज करना। मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी हर चीज़ सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस बार यूट्यूब पे थोड़ा कुछ नाम हो, मतलब कुछ लोग ऐसे यूट्यूब पे आए, मैं आपको पूरी मैथ सिखाना चाह रहा हूँ। मैथ का सारा तनाव मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, नहीं मिलता है मुझे मैसेज करना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, तुम लोग, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ पूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको नियम सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे इकाई का मान क्या है 3, आखिरी के 2 मान क्या है, तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं, और 3 की पावर 3 हो गया है 27, तो मान कितना हो गया है 7। ऐसे आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, 22 की पावर 23। 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट सुन लेना। जितने भी सम नंबर होते हैं उन सबकी पावर 4 का मान 6 होता है, ये बात आप सबने पहले भी समझी और लिखी। 10+2 का पेपर था, 2 की पावर 40 का इकाई का मान बोला, तो आपने 4 का भाग दिया, 4 का मान 6 होता है, तो 4 से पूरा कट जाए तो भी मान क्या होता है 6 होता है। ये लिख लीजिएगा, किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 से कट जाए तो उसका इकाई का मान 6 होता है। यहाँ पे क्या लिखा है 22 की पावर 23, तो 2 की पावर 20 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, तो इसका मान 6 होगा, इसका मान 8 होगा, गुणा कराओगे तो भी 8 आएगा, इसको ना लिखो तो भी 8 आएगा। ये दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर 42 का इकाई का मान, तो 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 2, इसका इकाई का मान 6 आएगा, इसका 4 आएगा, गुणा कराओगे तो भी 4 आएगा, इसको ना देखो तो भी 4 आएगा। बस ये ध्यान रखना, जब पूरा कट जाए तो मान 6 होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दो, बताओ समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, 7 की पावर 105 का इकाई का मान क्या है। देखो 105 में क्या है, आखिरी के 2 मान 0.5 है, आपने सीखा 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 1 बचा, रिमाइंडर ध्यान रखना, शेषफल निकालते हैं, शेष कितना बचा 1, 7 की पावर 1 का मान 7। उम्मीद है सभी को आ गया होगा, आपको भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सुनना समझना। इसमें इकाई का मान बोला, तो जब इकाई का मान बोले तो इकाई के मान से मतलब रखना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता, बाकी को देखना भी नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 गुणे 8, 8 चौको 32, 2 सत्ते 14 और 4 तेई 12, इकाई का मान 2। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, बताइए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मेरे सामने तो है ही नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अकेले ही करा रहा हूँ, तो आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि मैं आपका जो क्लास का, जैसे मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूँ तो क्लास से रिस्पॉन्स आता है ना, हाँ ना कुछ आता है ना, तो वैसे ही शांत होकर मत पढ़ा करो। अब आप बोल नहीं सकते, मानो आप क्लास में बैठे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये फील किया करो कि मैं क्लास में बैठा हूँ, बोला करो। और कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो, तो मुझे लगेगा बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो मैं इस क्लास को और अच्छे से पढ़ाऊँगा। सच कह रहा हूँ, क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। बस आपके लाइक, शेयर, कमेंट ये डिसाइड करेंगे क्लास को कितना बड़ा करना है, आप लोग क्लास को कितना देखते हो, कितना प्यार करते हो। ये सवाल आपके सामने है, देखिए इस क्वेश्चन में इकाई का मान क्या है, 7। आखिरी के 2 मान क्या है, 53। 4 का भाग दिया, 52 कट गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 7 हो गया। अब क्या हुआ, 1 की पावर कुछ भी होने पे इकाई का मान तो 1 होता है ना। अब दोनों के बीच में इंटू है तो आंसर 7 हो गया। अगर प्लस होता तो 8 हो जाता, माइनस होता तो 6 हो जाता। सवाल का आंसर इंटू था, इसलिए 7 हो गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? बताइए, आप जहां बैठे हैं ऐसे बोल दीजिए, हाँ सर आ गया, आपकी आवाज मेरे पास तक आ जाएगी। आप बोलिए तो हाँ सर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 23। क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है, उसको ध्यान से देखना। आपने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 7 की पावर 3 बचा। डिवाइड तो कर लोगे ना, 4 का भाग तो दे लोगे ना। 4 का भाग दिया, 4 9 36, 3 की पावर 2 बचा। ये ध्यान रखना, 7 की पावर 3 का इकाई का मान 343 होता है, इसका इकाई का मान 9 होता है। जैसे अब गलती यहाँ पे क्या होती है, बच्चे कहते हैं इकाई का मान 3 आया, इकाई का मान 9 आया, 3 में 9 घटाया तो माइनस का 6 या 6 आया। ऑप्शन में दिया होगा लेकिन आंसर गलत होगा, ये ध्यान रखना। कभी इकाई का मान, अगर इकाई का मान पहले कभी कम हो और घटाना ज़्यादा हो तो बगल से हासिल लेके घटाते हैं। 13 में 9 जाएगा तो आंसर क्या होगा, 4। जैसे 343 में 9 घटाओगे तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, 4। यूनिट प्लेस क्या आएगा, 4। ये ध्यान रखना, माइनस के केस में गलती होगी, पहले वाला कम हो, बाद वाला ज़्यादा हो, घटाना हो तो एक हासिल लेके घटाना। शायद समझ में आ गया होगा ना। और आज की क्लास की स्पीड कैसी है ये जरूर कमेंट करना कि आज की स्पीड कैसी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप क्वेश्चन रट के आए हैं क्या, तो मैंने आज को बहुत कंट्रोल किया है। बता दो भैया समझ में आया कि नहीं आया। अब ये देखो, ये सवाल है ना, देखो 5 की पावर कुछ भी होने पे हमेशा 5 आता है, और 4 की पावर कुछ भी होने पे हमेशा इवन नंबर आता है। कैसा नंबर आता है, इवन। अब ये बताओ, जब 5 का गुणा किसी भी सम नंबर से हो जाए तो इकाई का मान 0 हो जाएगा ना। क्यों पूरा निकालें, आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या आप करना चाहेंगे तो देखिए, लास्ट के 2 मान में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 1 बचा, 4 की पावर 1, 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 1 हुआ, तो भी तो आंसर 0 आ गया ना। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सामने अगला क्वेश्चन है 21। देखिए, आखिरी के 2 मान 61 हैं, आपने 4 का भाग दिया, 60 कटा, 1 बचा तो 3 आ गया। 6 की पावर कुछ भी होने पे 6 आता है, 4 का भाग दिया, 80 कटा, 2 बचा, और 7 की पावर 2 49, 9 आ गया। 6 गुणे 3 18 हो गया, 8 टिक 24 हो गया, तो इकाई का मान, नहीं सॉरी, 6 गुणे 3 नहीं, 6 9 गुणे 6 54 हुआ, और 4 तेई 12 हुआ, इकाई का मान 2 आ गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? बताइए, कमेंट करिए, जहाँ भी हैं वहीं बैठ के बोलिए हाँ सर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 23। देखो सवाल नंबर 23 को बहुत ध्यान से देखें। देखिए, केवल 7 की पावर जितना यहाँ है, 7 की पावर जितना ही वहाँ है, और ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो इकाई का मान सेम, 1 प्लस और 1 माइनस, कैंसिल। और 1 की पावर कुछ भी होने पे आंसर 1 हो गया। 1 की पावर कुछ भी होने पर आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। बताइए आया कि नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। आप सॉल्व करना चाहें तो उम्मीद है आप तो कर लोगे ना, समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल नंबर 24। देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान सब लोग जानते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यू क्या होती है। स्थानीय मान हमेशा चेंज होता है। जैसे स्थानीय मान चेंज होता है कैसे? अभी आप विद्यार्थी हो तो आपका स्थानीय मान दूसरा है, प्लेस वैल्यू दूसरी है। आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, सिपाही बन गए तो स्थानीय मान दूसरा होगा। तुम कोई सब इंस्पेक्टर बन गए तो स्थानीय मान कुछ और होगा। स्थानीय मान तो हमेशा चेंज होता है ना व्यक्ति का, लेकिन जातीय मान, फेस वैल्यू हमेशा वही है। जातीय मान वही रहता है, स्थानीय मान स्थान के हिसाब से चेंज होता है। जातीय मान में लड़कियों का कमेंट मत करना,
मतलब तुम कहोगे सर हमारा तो जाति मान चेंज होता है, सर हम पहले मिश्रा थे अब हम शुक्ला हो गए शादी होने के बाद। हम ऐसा नहीं, हम समझाना चाह रहे हैं जाति मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है प्लेस वैल्यू। तो जाति मान हमेशा वही होता है और स्थानीय मान हमेशा चेंज होता है। सुनना, अब बताओ 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है 7000 और जाति मान कितना है 7 घटाना है, तो आंसर 6993 अंतर पूछा था। आपके सामने अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, मैं संख्या और बढ़ाना चाहता हूँ, आपके लाइक शेयर कमेंट। आखिरी क्वेश्चन अगर आपने देखा है इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करना, इसका आंसर सब लोग कमेंट करना और जरूर बताना आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, ठीक है। तो ये वही सवाल है ना, 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो देखो 9 का स्थानीय मान 9000 और 3 का स्थानीय मान 23। अंतर मैं नहीं घटाना, घटाना मुझे नहीं आता, घटाना आपको है। आंसर क्या आ रहा है सब लोग कमेंट करो और बताओ आज की क्लास कैसी लगी। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना अच्छा वीडियो साथ में आपके साथ उपस्थित हूँ। आरएस सगवाल के सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइन से लगा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको डाउट क्लास के रूप में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिना समय खराब हुए चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। सवाल ये 2 वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ लिखा है उन दोनों का गुणा 0 है। a इंटू बी का मान क्या है 0। देखो अगर 2 संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो a 0 या तो b 0 या तो दोनों 0। इन दोनों में अगर एक 0 होगा तो भी मल्टीपल 0 होगा, अगर दोनों 0 होंगे तो भी 0 होगा। और अगर यहाँ पे ये बोला जाए a 0 या b 0 अथवा दोनों 0 तो ये लाइन एकदम सही होगी। चलिए आगे समझिए। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है। सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है। तो आपको पता है सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, लेकिन आभास संख्याओं में जो कहानी बनती है वो क्या बनती है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। समझना, देखिए बात करते हैं आभास संख्याओं पे। आभास संख्याओं के जो नाम होते हैं इसके नाम बहुत सारे होते हैं, जैसे इसे ऋण संख्या भी कहते हैं, इसे मुख्य संख्या भी कहते हैं, मुख्य संख्या कहते हैं, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं प्राइम नंबर। परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हों उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। एक ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक के 2 फैक्टर नहीं होते, एक का तो एक ही फैक्टर होता है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 2, तो 2 क्या है, 2 के फैक्टर होंगे 1,2 ना, तो 2 यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सवाल ये बने ऐसी कितनी संख्याएं जो सम भी हैं और अभाज्य भी हैं, तो आंसर होगा 1। और कौन सी संख्या है, तो आंसर होगा 2। सबसे छोटी विषम आभास संख्या जो हम लोग बात करेंगे विषम आभास संख्या, तो आंसर होगा 3। ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हों उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। 1 या सम। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, विषम आभास संख्या 3 है। ऐसी कितनी संख्याएं जो समअभाज्य दोनों हों, तो आंसर 1 है। अब सुनना, 1 से 50 तक आभास संख्याएं 15 होती हैं और 1 से 100 तक आभास संख्याएं 25 होती हैं। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो कैसे करेंगे एक बार ये देखें। जैसे आपने काउंटिंग लिखी, काउंटिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर आपने लिखा है ऐसे यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसके बाद आपने लिखा है ऐसे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। आपने कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा। आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपने यहाँ पे देखा कि 2 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, यहाँ 11 है, 13 है, ठीक है, यहाँ पे 17 है, ये 19 है, ये यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है। सेम ऐसे जितने प्राइम नंबर थे उनको आपने उनके ऊपर लिख लिया। जैसे आपने इसको लिखा तो ये क्या बना, 44 22 32 23 21। क्या बना, एक बार रिपीट करिएगा सब लोग, जहाँ भी बैठे हो एक बार रिपीट करना। 1 से 100 तक आभास संख्याओं का कोड क्या बना, 44 22 32 23 21। बोलिए 44 22 32 23 21, ठीक है। तो आपने याद कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, सुनिए। इसके बाद देखिएगा
सवाल जैसे ही बनता है कि 1 से 40 तक आभास संख्याएं कितनी हैं, तो 40 तक काउंटिंग की लाइनें 4 होती हैं, तो 4 4 8 2 10 2 12, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 12। जैसे बना 1 से 50 तक आभास संख्याएं कितनी हैं, तो 12 3 15 हो गया। बोला 60 तक कितनी है, तो 15 2 17 हो गया। सेम इसी क्रम में अगर सवाल बनते हैं तो आप लोग कर लोगे। आभास संख्याओं पे और भी सवाल बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आगे धीमे धीमे हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक अंक की सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, एक अंक की सबसे बड़ी आभास संख्या 7 होती है, 2 अंकों की छोटी आभास संख्या 11 होती है, 2 अंकों की बड़ी आभास संख्या 97 होती है, 3 अंकों की छोटी आभास संख्या 101 है, 3 अंकों की बड़ी आभास संख्या 997 है, 4 अंकों की छोटी आभास संख्या 1009 है और 4 अंकों की बड़ी आभास संख्या 9973। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, इतना आपने लिख लिया होगा। इसके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। जैसे सवाल कैसे आता है, 1 से 100 तक सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे बड़ी आभास संख्या का अंतर क्या है। सवाल बना 2 अंकों की छोटी आभास संख्या और 2 अंकों की बड़ी आभास संख्या का अंतर क्या है। अगर आपने दिल्ली पुलिस के पेपर दिए हों तो दिल्ली पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन 2021 से लगा के 2024, जब हर साल वैकेंसी आ रही है और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कभी 1 से 100 तक आता है, कभी 1 से 1000 तक आता है। इस बार भी आया था 5 अंकों की छोटी आभास संख्या। तो आभास संख्याओं पे क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। एक बार समझिएगा, देखिएगा। अब आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना। ये आपने आभास संख्याओं का थोड़ा सा पॉइंट सीखा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। इस पॉइंट को समझने के बाद आगे हम लोग और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 से छोटी आभास संख्याएं कितनी हैं। तो आपने क्या सीखा था कि सर कोड पढ़ा था 44, 22, 32, 23, 21, ऐसा आपने पढ़ा। 70 तक लाइनें कितनी होती है, तो आपने कहा 5 लाइनें। 70 तक 7 लाइनें, 2 2 4 2 6 और 1 7। देखो यहाँ तक 15 2 17 2 19। सवाल का आंसर क्या है 19। तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। अगर आपको गिनना भी पड़े तो कैसे गिनना पड़ेगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको गिनना पड़े तो कैसे गिनना होगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए कभी भी आभास संख्या आपको गिननी पड़े, तरीका बता रहा हूँ। आपने 1 से 10 तक के प्राइम नंबर लिखे और 2 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 6 के मल्टीपल से या तो 1 कम होते हैं या तो 1 ज़्यादा होते हैं। 2 और 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 6 के मल्टीपल से या तो 1 ज़्यादा होते हैं या तो 1 कम होते हैं। इसी क्रम में बढ़ाते चले जाइए। 5 और 6 कितना 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 की अगर हम बात करें तो 29, 29 और 6 की बात करें तो 35, 35 और 6 की बात करें तो 35 और 6 आपका कितना हो गया 41, 41 और 6 की बात करें तो कितना होगा 47, 47 और 6 की बात करें कितना होगा 53, 53 और 6 की बात करें कितना होगा 59, 59 और 6 की बात करें कितना होगा, तो आपने कहा सर 65 होगा। इसके बाद ध्यान रखना, देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इसमें 6 जोड़ो या तो 7 में 6 जोड़ो या 11 में 2 जोड़ो, दोनों का मतलब वही है। आपने यहाँ पे देखा ये 19 बना, ये 25 हो गया, ये 31 हो गया, ये 37 हो गया, ये 43 हो गया, ये 49 हो गया, 59 हो गया, 61, ये 67। अब जो प्राइम नहीं है उसको हटा लो, जो प्राइम नहीं उसको क्या कर लो, हटा लो। तो यहाँ पे क्या प्राइम नहीं था, एक ये प्राइम नहीं था, एक ये प्राइम नहीं था, 49 भी प्राइम नहीं था, 65 भी प्राइम नहीं था। आपने जो प्राइम नंबर नहीं थे उनको हटा लिया। एक बार गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक नंबर को यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। एक बार देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है और लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 59 लिखा है, 61 लिखा है। हाँ 59 2 टाइम हो गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 55 होगा ना, तो 59 यहाँ पे 2 बार लिख दिया था। तो उम्मीद है आपको लिखने का तरीका समझ में आया होगा कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है। सही तरीका मैंने आपको बताया कि 44 22 32 23 21 7 तक में है, 7 तक खींचा, जोड़ लिया, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आभास संख्याओं में क्या होगा, कई बार क्वेश्चन और भी अच्छे बनेंगे। जैसे अभी आपके एक सवाल सामने आया क्या कि 50 से 90 तक सभी आभास संख्याओं का योग क्या है। तो इतना आसान काम नहीं, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। क्यों? 50 से 90 तक आभास संख्या निकालना है और उनका योग निकालना है।
ठीक है। तो आभास संख्या लिखना आसान काम नहीं होता, इसमें टाइम बहुत लगता है अगर तरीका नहीं पता है तो। अच्छा सुनो, 50 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? तो हमने कहा ना 50 के बाद जो प्राइम नंबर अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? 50 के बाद एक नंबर निकाल लो। क्या 51 प्राइम होता है? नहीं होता है, लेकिन 53 प्राइम होता है। 53 नंबर किसी से नहीं कटता, 51 कट जाता है। अच्छा बताओ, इसे 6 से भाग दिया तो 6 के मल्टीपल से 1 कम है, तो अगला वाला क्या होगा? 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, और 54 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 55। आपने 2 नंबर लिखे। हाँ, ये दिखाई दे रहा है कि 55 यहाँ पे प्राइम नहीं है, लेकिन क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप 6 जोड़ें 59 बनेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो 65 बनेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो 71 बनेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो आपको कितना मिलेगा? 77 मिलेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो आपको कितना मिलेगा? 83 मिलेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा? 89 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। इसमें आप देखिए 2 जोड़ दीजिए, 61, यहाँ पे 67, यहाँ पे 73, यहाँ पे 79, यहाँ पे 89 और यहाँ पे 91। देखो ये तो ज़्यादा हो गया ना। अब इसके बाद क्या करना है? जो नंबर प्राइम नहीं है उनको हटा लीजिए। तो आपने 85 को हटा लिया। अब यहाँ क्या हट रहा है देखना, 77 भी हट रहा है, यहाँ पे और क्या हट रहा है? ये भी हट रहा है। तो आपके सामने इतने नंबर मिले जो क्या हैं? प्राइम है। जहाँ पे जो पहला नंबर मिला है 53 मिला है, अगला 59 मिला है, अगला 61 मिला है, अगला 67 मिला है, अगला 71, 73, 79, 83 और 89, इनके बीच में इतने नंबर प्राइम मिले हैं। अच्छा, आप ये बात समझ पा रहे हो? जैसे आपने कोड लिखा था ना कि सर 44, 22, 32, 23, 21, ये आपने आभास संख्याओं का कोड लिखा। सवाल क्या है? 50 से 90 तक। अच्छा ये बताओ, 50 तक यहाँ पे प्राइम नंबर कुछ ऐसे होते, 90 तक बात करेगा तो यहाँ तक जाना है, तो 2 2 4 2 6 3 9, तो देखना 3 3 6 3 9, 9 नंबर मिल गया ना। तो प्राइम नंबर कैसे लिखने हैं मैंने आपको ये सिखाया। लिखना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। सबको जोड़ना आपका काम है कि जोड़े भी, हम जोड़ लेंगे ना आप लोग। जोड़ के इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। मैंने आपको लिखना बता दिया है, कुछ काम तो आप भी करिए, इसको जोड़ के इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें और ये जरूर बताएं कि आपको लिखना आया समझ में। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान देना, कई बार सवाल एक ऐसा बनता है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ, सुनना। बोलेगा 1 से 50 तक ट्विन प्राइम कितने हैं? एक सवाल है 1 से 50 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये क्या मतलब है? हाँ, को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य और को ट्विन प्राइम को कहते हैं जुड़वा अभाज्य। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य। परिभाषा क्या होती है? 2 संख्याएं जोड़े में हों, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं जोड़े में हों, x और y पेयर में हों और उनका SCF एक हो, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है? दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों में अंतर 2 का हो, ऐसे नंबर को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है? दोनों संख्याएं अभाज्य हों, अंतर 2 का हो। को प्राइम क्या होता है? दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। एक सवाल बना कि बताइए 1 से 50 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं? कैसे लिखेंगे? मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान रखिए, आपने संख्याएं लिखी 2 3 5 7, 5 में 6 जोड़ा 11, इसमें 6 जोड़ा तो 17, 6 जोड़ा तो 23, 6 जोड़ा तो 29, 6 इसमें ऐड किया तो कितना मिला? 35, 6 ऐड किया 41, 6 ऐड किया तो 47, इसमें 2 जोड़ दिया 13, फिर कितना? 19, फिर कितना? 25, फिर कितना? 31, फिर कितना? 37, फिर कितना? 43, फिर कितना? 49। आपने 1 से 50 तक नंबर लिख लिए यहाँ पे, ये लिखने का तरीका हुआ। तो जो प्राइम नहीं है उसको आपने हटा लिया, तो यहाँ पर कितने नंबर हट गए? ये 3 हट गए। अगर आप गिनना चाहें तो आपने गिना था ना 1 से 50 तक आभास संख्याएं 15 होती हैं, याद किया था। गिनना चाहो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई आभास संख्याएं 15। अगर हम बात करते हैं, एक बात और लिखना कि प्रथम 9 आभास संख्याओं का योग 100 होता है। प्रथम 9 आभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। इसको पॉइंट बना के नोट करना, आपके एग्जाम में सवाल बहुत बार आता है। कैसे आता है सवाल? चलिए इस पर भी बात करते हैं कि सवाल कैसे आता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पहली 10 आभास संख्याओं का औसत क्या है। अब टाइम कहाँ लगा? 10 आभास संख्याएं लिखना, लगातार लिखना
थोड़ा सा मुश्किल है, समय लगता है, फिर जोड़ने में समय लगता है, तरीका सुनना। हमने आपसे कहा ना कि 9 का योग 100 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक का योग 100 होता है। 100 और 29 129 हो गया, बटे 10 किया, क्वेश्चन का आंसर 12.9 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। सवाल क्या था? प्रथम 10 आभास संख्याओं का औसत क्या है? अगर योग बोला होता तो 129 हो गया, औसत बोला है, औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। शायद समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन ट्विन प्राइम की हम लोग बात करते हैं। ये वाला नंबर देखो, यहाँ पे ट्विन प्राइम है, अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य हैं। अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य हैं। अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य हैं। 3, चौथा, पांचवा और 3 और 5 पेयर। ध्यान देखिएगा, पेयर कौन कौन से बने। पहला पेयर बना 3 और 5 का, अगला बना 5 और 7 का, अगला बना 11 और 13 का, अगला यहाँ पे बना कितना 17 और 19 का, अगला क्या बना 29 और 31 का, अगला क्या बना 41 और 43 का। पेयर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अब डायरेक्ट लिख लीजिए, 1 से 50 तक ट्विन प्राइम 6 होते हैं और 1 से 100 तक ट्विन प्राइम 8 होते हैं। इस चीज़ को डायरेक्ट नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पिछली बार आया था, 1 से 100 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। अगर आपने टेट का, यूपी टेट का पेपर दिया तो वहाँ पर भी आया था 1 से 100 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। तो 1 से 50 तक कितने होते हैं 6 और 1 से 100 तक कितने होते हैं 8। तो उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला सवाल, फिर आपके सामने एक बेहतरीन सवाल। 110 से 120 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैंने आपसे कहा था समझना होगा कैसे करना है। तो आपने देखा 101 यहाँ पे एक प्राइम नंबर होता है, 101। अगला 103 होता है, इसमें 6 जोड़ा तो 107 होता है। 6 जोड़ा, जैसे आपने 6 जोड़ा तो आपको 113 मिला। इसमें अगर 2 ऐड करो तो 109 हुआ, 2 ऐड करो तो 115 हुआ। अब देखो, अगर तुम जोड़ते हो तो उसके आगे निकल जाओगे, उसमें से ये प्राइम है ही नहीं, एक ही नंबर मिला जो प्राइम है। तो सवाल का आंसर क्या है? एक प्राइम नंबर कैसे लिखने होते हैं? मैंने कहा ना 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा एक कम होते हैं, 3 या 5, 2 3 5 7। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर कैसे लिखने होते हैं। एक बार आदत में ले आइए, आप सब करना सीख जाओगे, ठीक है। वरना कॉमन लोग क्या करते हैं, 111 से स्टार्ट करेंगे, 120 तक सारे नंबर लिखेंगे, फिर काटेंगे। ऐसी गलती आप लोग मत करना। आपको केवल 2 नंबर लिखने थे, उसमें से एक प्राइम था। क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें। देखो, अगला नंबर 109 भी मिलेगा, सुनना, सॉरी, हाँ ठीक है, 119 मिलेगा जो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या? मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आभास संख्याएं कैसे काउंट करते हैं। एक बार ये सुनिए, इसका आंसर आप लोग बताओगे, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बोला जाए 101 प्राइम नंबर है, तो ध्यान रखना 101 का रूट निकालें। किसके रूट के आसपास है? 10 के रूट के आसपास है। तो अब केवल 10 तक के जो प्राइम नंबर हैं, 10 तक केवल क्या जो प्राइम नंबर हैं, 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7, यही तो हैं। अगर ये नंबर, अगर 101 इनसे नहीं कटता है तो किसी से नहीं कटेगा। अगर 101 2 3 5 7 से नहीं कटता है तो किसी से नहीं कटेगा। तरीका समझ में आया? क्या बना? जैसे n एक प्राइम नंबर है तो चेक करना है, तो क्या कहोगे? रूट n के पहले की किसी भी आभास संख्या से ना कटे। क्या बोला? रूट n के पहले की किसी भी आभास संख्या से ना कटे। जैसे 161 लिखा है तो मन में सवाल आता है सर इसको हम कहाँ तक चेक करेंगे? तो 161 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो आपने ये कहा सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 13 क्या होता है? 169। तो 2 3 5 7 11, आप केवल और केवल यहाँ तक चेक कर लें। अगर ये नंबर किसी से नहीं कटा तो आगे भी किसी से नहीं कटेगा, लेकिन ये 7 से कट रहा है। देखा ना, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 से कट रहा है, मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। तो क्या ये तरीका समझ में आया ना आपको? आप चारों चेक करोगे और बताओगे कौन सा नंबर प्राइम है। आप लोग कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। मैं आपको मैथ सिखाने आया हूँ, आंसर रटने नहीं है। तो थोड़ा बहुत पेन चलाया करो, कोशिश तक किया करो। मैं तरीके समझा रहा हूँ, फिर डाउट क्लास जब दूंगा तो एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम में आप करें तो कैसे करें, थोड़ा इस पे ध्यान दें। यहाँ लिखा है n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा।
n का मान 1 लिखने पर ये 0 हो जाएगा। n का मान 2 रखा तो 2 का क्यूब माइनस n किया तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 हुआ। n का मान आपने 2 रखा, कितना मिला? तो आंसर हो गया n का मान 2 3 4 कुछ भी रखो, जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा? 6 का मल्टीपल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपके सामने सवाल नंबर 9। क्वेश्चन ये है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा? देखो उसने जैसे ही बोला कि यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो n का मान शुरुआत 1 से करिए, n का मान 1 लिख लीजिए। तो ये बना 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। दोनों का डिफरेंस क्या है? 70। आगे कुछ भी रखते जाइए, जो भी नंबर मिलेंगे सारे 17 के मल्टीपल होंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, केवल मान रखने होते हैं। अगला है सवाल नंबर 10। अगला क्वेश्चन क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब उसने एचसीएफ सिंपल सा पूछा है, किस कॉमन नंबर से कट जाएगा। देखो ध्यान रखना, जब भी जो बेस है वो ऑड नंबर हो तो इनके बेस को जोड़ लिया करिए। तो आपने लिखा 127 प्लस 97। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो इन दोनों का योग होगा या इनके योग का होने वाला कोई फैक्टर होगा। आपने जैसे इन दोनों को जोड़ा तो आपने देखा कितना मिला? 224 मिला, और 224 ऑप्शन में दिया गया है तो वही आंसर हो गया। अगर इसका कोई फैक्टर होता और 224 ना दिया होता तो आंसर हम लोग वो लगाते। तरीका सीख गए होंगे। फिर मैं बोला कि मैं डाउट क्लास आपको लाइव दूंगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है क्वेश्चन में स्टार बना लीजिए, मैं लाइव आके समझाऊंगा, कतई परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन को देखते आना है लगातार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर कौन सा है? नेक्स्ट है, जो भी सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, RS अग्रवाल का सवाल नंबर 86 है। देखना, कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है, n 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योगफल इतना है तो n का मान क्या है? अच्छा ये बताइए, n 10 की पावर n के अंकों का योगफल बोला है, ये बोला है अंकों का योगफल 4707 है। तरीका एक बार ध्यान देना, जैसे आपने n का मान 1 लिखा, n का मान 1 लिखा तो n का मान 1 लिखने से 10 की पावर 1 10 हो गया, मैं 1 गया तो n का मान 1 बार 9 मिला। आप 10 का मान 2 लिखे तो 10 2 लिखते हो तो यहाँ पे 9 आपको 2 बार मिलेगा। देखो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 गया तो 99 मिला। n का मान 3 लिखा तो 3 बार 9 मिला, n का मान 4 लिखा तो 4 बार 9 मिला, n का मान 5 लिखा तो 5 बार 9 मिला। अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूँ कि 9 को कितनी बार लिखो कि इसका योग 81 आ जाए? 9 को कितनी बार लिखो कि इसका योग 81 आ जाए? तो आप कहोगे सर 81 को 9 से भाग दे दो तो मतलब 9 बार लिखना है, मतलब 9 को 9 बार लिखने पर उसका योग 81 होता है। एक खास बात और है, जितनी बार 9 आ रहा है वही n का मान है, जितनी बार 9 आ रहा है वही क्या है? n का मान है। तो 9 को कितनी बार लिखें कि 4707 आ जाए? तो आप क्या करें, इसमें 9 का भाग दे दें। 9 का भाग दिया, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 को लिखना होगा 523 बार, तो n का मान भी कितना होगा? 523 होगा। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो एक बार देखिए और समझिए। सवाल ये है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 100 को आपस में गुणा कराएं तो अंत में कितने जीरो आएंगे? देखो इस टॉपिक का नाम है मल्टीपल में जीरो निकालना। आप मैं जितने वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट में जाके देखो, उसमें एक कमेंट पिन होता है जहाँ पे मैंने उसका बेसिक बताया होता है। अगर आपने इसका बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कतई परेशान नहीं होना है, कमेंट बॉक्स में जाओ, उसमें एक लिंक पड़ा है, उस लिंक से नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक कवर कर लो, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन में बेसिक बताऊंगा तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, मल्टीपल में जीरो निकालना एक क्लास से मैंने बताया है, उसका लिंक पड़ा हुआ है, एक क्लास को पूरा देख लो, नंबर सिस्टम 100% कवर हो जाएगा। हाँ थोड़ा समझा दूंगा कैसे एग्जाम में करना होता है, कैसे बेसिक होता है मैं आपको ये बता दूंगा, कैसे एग्जाम में करना है। अगर ये सीखना है तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 1 से 100 तक दिया है ना, तो 100 में 5 का भाग दें, 20 बार गया, इसमें 20 5 का भाग दें तो 4 गया, 5 यहाँ पे 24 हुए, सब नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो आंसर कितना हुआ? 24 हुआ। अब दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, RS अग्रवाल की किताब में इसका आंसर 22 दिया है, तो बच्चों को लगता है सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो आपको बता दूं 24 सही आंसर है। मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूं कि 24 कैसे है, ये एक बार चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, सुनना,
1 से 100 तक हम वो नंबर निकालते हैं जहाँ पे हमें 5 मिलते हैं। 1 से 100 तक हम लोग वो नंबर निकालते हैं जहाँ पे हमें 5 मिलते हैं। तो आपने वो नंबर लिख लिए जहाँ पे हमें 5 मिलते हैं। लेकिन वो 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है और 100 भी है। देखो 5 के फैक्टर में 1 5 है, 15 के फैक्टर में 1 5 है, 25 के फैक्टर में 2 5 है, 35 के फैक्टर में 1 5 है, 45 के फैक्टर में 1 5 है, 55 के फैक्टर में 1 5 है। ये ना कहना सर देखो यहाँ 2 5 है, फैक्टर की बात कर रहे हैं 11 गुणे 5, ठीक है। इसके फैक्टर में 1 5 है, इसके फैक्टर में 2 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। इसके फैक्टर में 1 5 है, यहाँ पर भी फैक्टर 5 गुणे 4 होता है। फैक्टर में 1 5 है, यहाँ पर भी 1 5 है, यहाँ पर 2 5 है, क्योंकि 25 गुणे 2 होता है ना, 25 गुणे 2, 25 में 5 कितने 2 हैं। 60 में 1 5 है, 70 में 1 है, 80 में 1 है, 90 में 1 है और 100 में कितने हैं 2। तो एक बार गिन लीजिए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऊपर 12 नीचे, टोटल 5 कितने मिले 24। देखो जीरो कब मिलते हैं जब 5 और सम नंबर मिलते हैं, और 1 से 100 तक आधी सम होते हैं। तो सम नंबर की संख्या तो 50 से बहुत ज़्यादा है। क्यों? 4 में 2 होते हैं, 8 में 3 होते हैं, हम 2 की पावर की बात कर रहे हैं। तो 1 से 100 तक 50 नंबर तो 2 से कटते ही हैं, लेकिन उसमें सम नंबर 50 से भी बहुत ज़्यादा है। तो सम नंबर बहुत ज़्यादा है, 5 है, तो आंसर क्या है 24 0। उम्मीद है आपको इसका बेसिक मेथड भी समझ आ गया होगा। जैसे अब इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसी में एक अगला सवाल ये बना कि 1 से लेके 1000 तक बोला उसने, क्या बोला कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 1000 को आपस में गुणा कराएं तो प्राप्त उत्तर में जीरो कितने होंगे, कैसे एग्जाम में होगा। ये देखो 1000 में 5 का भाग दें 200 बार गया, 200 में 5 का भाग दें 40 बार गया, 40 में 5 का भाग दें 8 बार गया, 5 का भाग दें 1 बार। जितनी बार भाग जाए उतना लिखा करें। आपने जैसे इनको जोड़ा तो आपने कहा सर 5 की पावर 249 मिला, सब नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो आंसर कितना होगा 249 0। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा था 1 से 1000 तक को आपस में गुणा कराएं तो अंत में जीरो कितने मिलेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 500 को आपस में गुणा कराएं कितने जीरो। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है देखिए, कह रहा भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या है। देखिए तरीका समझिए, कुछ नहीं होता है। जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ लिखा है 47 को आपने 9 से भाग दिया तो 45 कितना बचा 2, ये कितनी बार भाग गया। देखो जिससे भाग दिया उसे कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या कहते हैं, जितनी बार गया उसे कहते हैं भागफल। और ये यहाँ पे क्या है शेषफल। आपको ये निकालना है, मानो आपको ये निकालना है, तो क्या फॉर्मूले याद नहीं करना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसी गलती मत करना। क्या करना है सुनो, आपको ये वाला मान चाहिए, इन दोनों का गुणा कराइए, 9 पना 45, 45 दो कितना होगा 47। सवाल का आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वैसे यहाँ पे क्या करना है सुनना, भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, भाग 100 से दिया गया है, और जो रिमाइंडर मिला है वो कितना मिला है 58 मिला है। कितना मिला है 58। 403 गुणे 100 किया तो 40300 प्लस 58 किया, क्वेश्चन का आंसर 40358। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा और आप सभी लोग क्वेश्चन 40358 उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। सवाल नंबर 14। क्वेश्चन ये 48 को किस संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या 173 और 240 के गुणनफल के समान होगा। बच्चों वाला सवाल है। कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा कराना है, वो नंबर हमें नहीं पता, लेकिन जो गुणनफल होगा 173 और 240 के गुणनफल के समान होगा। आपने 24 से काटा 2, 24 से काटा 10, 2 से काटा 5, तो आंसर होगा 173 गुणे 5। आंसर क्या होगा 173 गुणे 5। अब गुणा तो करा लोगे ना। कह रहा है 48 को किस नंबर से गुणा कराएं, किसका जो आंसर मिले इन दोनों के गुणनफल के समान हो, तो आपने केवल मान निकालना है। कमेंट जरूर करना, बताना समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 15। क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है 3428 में किस न्यूनतम संख्या को घटाएं कि संख्या 13 से भाज्य हो जाए। देखो 13 के नियम, विभाजन के नियम बहुत सारे होते हैं, 7 का, 13 का, 31 का, तो मैं आपको जब नियम सिखाऊंगा तो बता दूंगा। अभी क्या करना है, भाग दे लो, ठीक है। तो आपने 13 से भाग दिया और संख्या बहुत छोटी है इसलिए भाग देने में दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे यहाँ पे भाग दिया तो 13 दूनी 26, कितना बचा 8, कितना 2, 13 छंग 78, तो कितना यहाँ पे बचा 13 छंग 78 के बाद कितना बचा यहाँ पे 4। अब कितना लिया आपने 8, तो 13 कितना हुआ 39, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, तो आपने कहा सर 9 मिला। क्या मिला है 39 और 9 48 होता है। अच्छा उसने बोला है क्या घटाने पर, क्या बोला है क्या घटाने पर, तो घटाते तो वही है जो रिमाइंडर बचता है, घटाना क्या है 9, तो आंसर क्या है 9 3। अगर जोड़ने की बात करें तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे जोड़ते हैं, जोड़ना क्या होता 4। तो जोड़ने की बात करेगा या घटाने की बात करेगा, आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है, उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या है, ऐसा उसने बोला। देखो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहले 136 से भाग दिया है तो 36 शेष मिला है, फिर बोला है 17 से भाग देना, तो 17 से भाग देना है, 17 दूनी 34, बचा कितना 2। ये चीज ध्यान रखना, जिससे पहले भाग दिया होगा, जिससे बाद में भाग दे रहा होगा, आपके एग्जाम में 99.9% हमेशा उसका मल्टीपल होगा। और जब मल्टीपल होगा तो कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, पहले जिससे भाग दिया इतना मिला, इससे भाग दिया इतना, सवाल का आंसर। इस टाइप के जितने सवाल हैं उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, सेम वैसे ही है। आप लोग जल्दी से कमेंट करना। 156 से भाग दिया 29 शेष बचा, बोला है 13 से भाग दें तो 13 दूनी 26, बचा कितना 3। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप क्वेश्चन को देखें और कमेंट करें, जरूर देखें और कमेंट करें। देखिए सिंपल सा भाग देना है और आंसर आ गया है, शायद सबने कमेंट किया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है कि 4000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए प्राप्त संख्या 19 से भाग चला जाए। अच्छा ये बताओ, उसने बोला है 4000 में कौन सी संख्या घटाई जाए। देखो 19 4000 है, ठीक है, 3800 जो होगा वो 4 से कट जाएगा, तो बचा कितना है 200। आपने जब इसे 19 से भाग दिया तो 190 कट जाएगा। तो 190 में अगर ये बताओ घटाने की बात कर रहा है तो घटाना क्या है 10, और जोड़ने की बात करता तो जोड़ना क्या होता 9। घटाने की बात कर रहा है तो घटाना क्या है 10, जोड़ने की बात करता तो आंसर क्या होता 9। आप लोग चाहो तो भाग देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखना ये लिखा है 4000, क्या लिखा है, तो देखो 19 दूनी 38 होता है, तो 3800 कट गया, बचा कितना 200। 190 कट गया तो बचा कितना 10। घटाना क्या है 10, जोड़ना क्या है 9। समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 20। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः भाज्य हो। कतई परेशान नहीं होना। 6 अंकों की छोटी संख्या आपने लिखी, ठीक है, और 111 से भाग दे दिया, तो 111 से जब भाग दिया तो यहाँ पर कितनी बार गया 999 बार गया, 9 बार कटा, तो बचा कितना यहाँ पे 1, फिर कितना मिला 100। अब बताओ उसने बोला छोटी संख्या ना, तो मतलब करना क्या है इसमें, जब 11 जोड़ोगे तभी तो कटेगा, तो 11 जोड़ना है तो क्या हो गया, आपने जैसे इसमें 11 जोड़ा तो आंसर क्या है 10011। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, तो कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। RS अग्रवाल की ये तीसरी क्लास थी। क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं क्योंकि आपके कमेंट थोड़े कम आए थे। आप लोग कमेंट को सुधारें, मतलब थोड़ा सा मेहनत करें, क्वेश्चन लगाइए। मैं डाउट क्लास भी दूंगा, आगे क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन के आप लोग आंसर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, नहीं आएगा अगले बैच में बताऊंगा, कुछ होमवर्क देना स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी संख्या इसमें जोड़ने पर संख्या 11 का गुणज हो। आपको करना है और आंसर कमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी 14 से पूर्णतः भाज्य हो। ये आपको कमेंट करना है, बताना है कि कौन सा सही आंसर है। सवाल एकदम आसान है, मैं आपको सिखाने आया हूँ, रटाने नहीं। थोड़ा मेहनत करो, पेन कॉपी लेके बैठो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है,
अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें, 463 से भाग दो। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 बार 9, 463 से भाग दो। जो बचा वो घटाते हैं, घटाओ और कमेंट करके बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो अगले बैच में बताऊंगा। तो मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, ना कि देखो हमेशा साथ तो दूंगा नहीं, सीखना तो आपको है ना। तो क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ये है, 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1 को किस संख्या से भाग देने पर ये शेषफल है और ये क्या है, भाग देने पर ये भागफल और शेषफल होगा। तो भाजक ज्ञात करना है। एक बार सवाल को कोशिश करो, किताब उठाओ, हो सकता है कुछ गलत टाइप हो गया हो, तो एक बार सवाल किताब उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल, ये मैं बता देता हूँ। देखो 6 से भाग देने पर शेषफल 3, और बोले कभी भी संख्या का वर्ग करना हो तो कभी मत करना। करना क्या, इस जो शेषफल लिखा था ना, अब इसका वर्ग कर देना। 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, और इसे किससे भाग देना है, 6 से। तो बचा कितना, आंसर वही हुआ। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी संख्या नहीं निकालते, आप शेष का वर्ग कर दें। तो आप बताइए ये क्लास कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया, कुछ नया सीखने को नहीं मिला या मिला, जैसा भी है कमेंट करिए। और ये क्लास आपको कंटिन्यू 8 बजे डेली मिलने वाली है, सोमवार से शनिवार। कुछ भी हो या आपको आज की आरएस अग्रवाल की क्लास में क्लास नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा और कोशिश करूंगा लास्ट तक पूरा हो जाए। हर क्वेश्चन का बेसिक भी बताऊंगा और उसका आसान तरीका भी बताऊंगा। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से भाग देने पर, विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, एक बार समझिएगा। 9, 11, 13 से भाग देने पे 8, 9, 8 शेष बचता है। कम से कम भागफल 1 मान लें। 13 कम 13, 8, 21 हुआ। 11 गुणे 21 प्लस 9, 240 हुआ। 240 गुणे 9, 2160, 2168 हुआ। तो उम्मीद है इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। संख्या आपने निकाल ली 2168। फिर बोला इसके क्रम को उलटना है, तो 2168 के क्रम को उलटने का मतलब ये होता है कि पहले इसको भाग देना है 13 से, फिर भाग देना है 11 से, फिर भाग देना है 9 से। 13 कम 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78, तो कितना बचा 10। 11 कम 11, 11 कम 11, ठीक है। इसके बाद कितना होगा ध्यान देना, ये कितना 5, 11 बचा 55, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। 9 से भाग दिया तो बचा कितना 6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया 10, 1, 6। ध्यान रखिए लिखने का क्रम भी यही होगा 10, 1, 6। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। जैसे सवाल लिखना है और बोल रहा हूँ, एक में क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, आप लोग इस पर समझिएगा। लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। एक संख्या को 3,5 से भाग देने पर शेषफल 2,3 बचता है। भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या है, कुछ नहीं करना होता है। कम से कम भागफल 1 माने, 5 कम 5, 3, 8 हुआ। 8 3 24, 2 26 हुआ। क्रम को उलटने का मतलब होता है कि अब इसको भाग देना है 5 और 3 से। 26 को भाग दिया 5 बार गया, कितना बचा 1। 3 से भाग दिया 1 बार, बचा कितना, आंसर 1,2। तो ऐसे 2 पदों में हो, 3 पदों में हो, 4 पदों में, कुछ भी सवाल हो, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और कर पाओगे, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। सवाल सुनेंगे, समझें। सवाल कमेंट सभी लोग क्या करें, ध्यान रखें। मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ सुना करो, कमेंट जरूर किया करो अगर सीखना है तो। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3,5 से भाग देने पर शेषफल 2,1 बचता है। यदि इस संख्या को 15 से भाग दे तो शेष क्या होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन है, एक संख्या को 3,5 से भाग देने पर शेषफल 2,1 बचता है। यदि इस संख्या को 15 से भाग दें तो शेष क्या होगा। आंसर अगर आपका 5 आया है तो आप सही हैं। कम से कम 1 माना, 5 कम 5, 1 6 हुआ। 18 2 20 हुआ और 20 को 15 से भाग दिया, क्वेश्चन का आंसर 5 आया। तो उम्मीद है आप लोग तरीका सीख गए होंगे, टाइप सीख गए होंगे। आपने देखा होगा मैं आपको केवल क्वेश्चन लगवा नहीं रहा हूँ, एक एक टाइप समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ये लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे, शेष क्या है। इसका बेसिक मेथड क्या होता है, आसान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एग्जाम में क्या करना होता है, सब समझा रहा हूँ। सुनो एक बार बस, देखो
क्वेश्चन लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे, शेष क्या है। पहले कुछ कहानी सुन लीजिए, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर मैथ में एक भी फॉर्मूले याद नहीं आते तो भी आप मैथ कर लोगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप मैथ कैसे पढ़ रहे हो, एक बार ये देखो, मैं आपको समझदार बनाता हूँ। फॉर्मूले याद हो चाहे ना याद हो, मैथ तुम्हें आ जाएगी, बस सीखना चाहते हो। तुम भी सीखना चाहो मतलब पढ़ा करो डेली। x की पावर n को जब हम x+1 से भाग दें, x की पावर n को जब हम x+1 से भाग दें, n यहाँ पे एक सम नंबर हो, कैसा नंबर हो, सम, तो रिमाइंडर 1 आता है, तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। जब x की पावर n यहाँ पे विषम नंबर हो, ऑड नंबर हो, विषम नंबर हो, उसको x+1 से भाग दें तो शेष x आता है। x का मतलब जिसमें घात लगी हो। अब क्या है, x की पावर n सम हो और चाहे विषम हो, सम हो चाहे विषम, दोनों में कोई भी हो, लेकिन जब नंबर पहले वाला हो, नंबर क्या हो, पहले वाला, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। x की पावर n सम हो चाहे विषम हो, संख्या पहले वाली है तो हमेशा 1 आता है। नियम लिख लो, याद हो जाए तो अच्छा है, ना याद हो जाए कतई परेशान ना हो, केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते चलो। अब आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन को पहले बाद में करते हैं, पहले नियम को चेक कर लेते हैं। लिखा है 4 की पावर 2 को 3 से भाग दें, तो 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, 3 से भाग देना है, तो 3 + 15 कितना बचा, 1। चेक कर लो किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर की पावर जब सम नंबर हो उसकी पहले वाली संख्या से भाग दें तो हमेशा 1 आता है, और बाद वाली से भाग दें तो भी 1 आता है। जैसे पहला नियम क्या है, ये लिखा है 4 के स्क्वायर को 5 से भाग दें, किसी नंबर की पावर सम हो अगली संख्या से भाग दें। 4 का स्क्वायर 16, 5 से भाग दिया, 5 से ही 15, आंसर कितना, 1। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ नियम ना याद हो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, नियम जब ना याद हो तब क्या करना है। अभी क्या है, यहाँ पे लिखा है जैसे 2 की पावर 3, और यहाँ पे जब लिखा है 3 की पावर मानो 2 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा और भाग देना है 2 से, तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 2 से भाग दिया, 8 कटा, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा ना, जब नंबर पहले वाला हो, कम वाला हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ नियम ना याद हो ज़्यादा अच्छी बात है, नियम याद होना ठीक है लेकिन नियम याद होना ज़्यादा अच्छी बात है। सवाल लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे, शेष क्या है। किसी भी नंबर की पावर सम नंबर अगला है तो आंसर 1 है, ये नियम से हो गया। नियम ना याद हो तो एक बार सुन लेना, समझ देना, वैसे सारे क्वेश्चन के आंसर देख के लगा देना। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल भी करा दूंगा, कतई परेशान ना होना। अच्छा पहले आप ये बताओ, एक संख्या है जिसको आपने 5 से भाग दिया तो -1 बचा, इसका अभी कभी आपने ऐसा सुना कि रिमाइंडर माइनस में बचे, तो सुन लीजिए, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। 5 से भागने पर -1 बचा, कहने का मतलब 4 होता है। कहने का मतलब क्या होता है, 4 होता है। जैसे लिखा है एक संख्या को 15 से भाग देने पर -6 शेष बचता है, तो -6 का मतलब 9 शेष बचता है। जैसे बोला एक संख्या को 5 से भाग देने पर -2 शेष बचा, तो कहने का मतलब क्या है, 3 शेष बचा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सवाल देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। सवाल क्या है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है, शेष क्या है। तो जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये लिखा था 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18। देखो जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ते हैं तो बाइनोमियल की जो आखिरी स्टेप होती है मैं उसको लिखना सिखा रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। इस 17 को आपने लिखा 18 - 1, पावर लिखा है 200, पावर लिखा है 200, डिवाइड बाई क्या करना है 18। 18 की पावर कुछ भी होने पर 18 से कट जाएगा, और -1 की पावर यहाँ पे कैसे नंबर है, देखो एक बार सम नंबर है, और -1 की पावर जब सम नंबर होगा तो हमेशा 1 ही तो आएगा ना, तो आंसर क्या है, 1। क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन सीख पाओगे और कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दें, शेष क्या है। एसएससी सीजीएल ने पूछा, मैं भी और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और जितने सवाल बन सकते हैं सारे समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, शेष क्या है। ऐसा क्वेश्चन अभी आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, 103 नंबर क्वेश्चन यही सवाल है। तो सुने, 25 की पावर 25 लिखा है ना, तो अब इस 25 को लिखो 26 - 1। आपने लिखा पावर 25 डिवाइड बाई कितना लिखा है 26। 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगी। 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगी। -1 की पावर कितनी है, विषम। कैसी है, विषम। तो अगर माइनस की पावर विषम, एक मिनट ध्यान देना, तो -1 की पावर विषम होने पर -1 ही तो मिलेगा। अच्छा अब ये बताओ, 26 से भागने पर -1 बचा, तो कहने का मतलब क्या है, 25। 26 से भागने पर -1 बचा, कहने का मतलब क्या है, 25। शायद समझ रहे होगे, मेरी बात समझ आ रही होगी। फिर भी ना आए तो परेशान नहीं होना, मैं हर चैप्टर की डाउट क्लास दूंगा। कोई क्वेश्चन बाकी रह जाए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ बच्चा समझाने के लिए आपको। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देना है, शेष क्या है।
तो ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देखो, समझो, इधर ध्यान दो पूरा। इसको आपने लिखा 68 को आपने लिखा, देखो 67 को आपने लिखा क्योंकि अपॉन में 68 है तो 68 में तोड़ना है। आप लिखा 68 - 1 पावर 67 प्लस में कितना लिखा है 67 और बटे कितना लिखा है 68। 68 की पावर कुछ भी होने पर 68 से कट जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 मिलेगा, इसमें से -1 गया तो 66 मिला। 67 में से जब 1 गया कितना मिला 66 मिला, और 66 में 68 से भाग जाएगा ही नहीं, और भाग नहीं जाएगा तो आंसर क्या है 66 ही बचेगा। जब भाग नहीं जाएगा तो कितना बचेगा 66 बचेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, देखो वही सवाल था ना, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, शेष क्या है। तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको आप लिखा 26 - 1 पावर लिखी 25 पावर लिखी 25 डिवाइड बाई 26। 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 मिलेगा। बताओ 26 से भाग देने पर -1 कहने का मतलब क्या हुआ 25। 26 से भाग देने पर -1 कहने का मतलब क्या हुआ 25। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 104। कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग सीख ही चुके हो। n को 4 से भाग देना है, रिमाइंडर 3 मिला है, आगे 2n को भाग देना है, आपने सीखा है ना। ऐसे क्वेश्चन में सभी संख्या निकालते ही नहीं है। 2n का मतलब है संख्या का दुगना करना है, तो आपने क्या सीखा था, मैंने आपको बताया था ना कि आप शेष का दुगना कर दो। तो 3 का दुगना कितना हुआ 6, और 6 को दे दो 4 से भाग, तो जैसे आपने 4 से भाग दिया कितना बचा 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या नहीं निकालते, कभी दुगना बोले तो शेष का दुगना, तिगुना बोले तो शेष का तिगुना, स्क्वायर बोले तो शेष का स्क्वायर, क्यूब बोले तो शेष का क्यूब। तो जो करना है शेष का करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 105 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो स्क्वायर रूट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आगे एक चैप्टर आपको मिलेगा स्क्वायर रूट, वहाँ पूरा समझा दूंगा। अभी ये ध्यान लो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 8, क्यूब होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, और 10 का स्क्वायर 100 है। तो ये आपने लिखे हैं 100 तक के स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा होगा स्पष्ट ना। 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर में। 4 कहाँ कहाँ पे आता है, तो आपने कहा 4 जो आता है वो आता है 2 और 8 में। 3 कहाँ 9 कहाँ पे आता है, तो 9 जो आता है 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। 6 कहाँ आता है, तो 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर में। 5 है तो क्या आता है 5, 0 है तो क्या आता है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में ये नंबर तो आते हैं, लास्ट में क्या आता है 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 0 आता है। क्या नहीं आता है, तो जो कुछ बचा क्या 2 3 7 8, क्या बचा 2 3 7 8। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, लास्ट में हमेशा क्या नहीं मिलेगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। देखो इसमें क्या है, लास्ट में 2 है ना, इसलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब 2018 जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें देखिएगा आपको हर सेट में एक सवाल मिलेगा, और क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। इसके और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट इसके स्क्वायर रूट में बहुत सारे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन तब सिखाऊंगा जब स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा। कतई परेशान नहीं होना, बस कंटिन्यू लगे रहना, जुड़े रहना, पढ़ते रहना, पूरी मैथ सीख जाओगे। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्राकृतिक वर्ग नहीं, लास्ट में क्या दिख गया 7, खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट में 7 अभी सीखा ना, लास्ट में क्या नहीं आता, तो आपने कहा 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, हो गया खत्म। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 107। सवाल क्या है, इसमें क्या है संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य। देखो आपको 9 का नियम आता है कि नहीं आता, पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको नियम थोड़ा समझा देता हूँ, सुन लीजिए। 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। नियम में भी नोट कर लेना। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में पहुँचोगे तो एक वीडियो का लिंक मिलता है, जहाँ पर क्या है उस लिंक में क्या है एक नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। लगभग 4.5 घंटा का वीडियो, 4.5 घंटे का वीडियो है। अगर उसे आप पूरा देख लेते हो तो आप वहाँ से सारे बेसिक सीख जाओगे, फिर क्वेश्चन लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो वैसे वाले नियम वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, एक बार नियम वहाँ पे देख लीजिए। अभी जहाँ जो ज़रूरत होगी मैं वो सिखा दूंगा। तो 9 का नियम और 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कट जाए, और 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से कट जाए।
नंबर क्या लिखा है, नंबर लिखा है 6 7 3 5 स्टार 1, ये नंबर लिखा है 6 7 3 5 स्टार 1। देखो 9 का नियम होता है अंकों का योग कट जाए, तो 6 3 9 कट गया, 7 5 12 3 बचा, 3 1 कितना हुआ 4, तो आंसर कितना 5। सवाल का आंसर कितना 5। उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको देखें। सवाल क्या है, किसी संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होती है। नियम बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके नियम हैं। मैंने 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, सब कराए हुए हैं। एक बार क्लास नोट्स पूरा देख लीजिएगा, समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जब समय हो तब देख लीजिए, संडे का टाइम लगा लीजिए इसको, ठीक है। एक बार पूरा चैप्टर आप देख लोगे, पक्का समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या जो सवाल है मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखो 2 बार लिखा गया ना, तो 2 बार लिखा मतलब 2 वेरिएबल है, पहले लिखा उसने 15 15, फिर 36 36 जो भी लिखा, मतलब किसी भी नंबर को 2 बार लिखें ऐसा उसने बोला है। तो xy लिखा, इसकी जो प्लेस वैल्यू है y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 10x है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 100y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 1000x है। आपने इसको जोड़ा तो ये आपको कितना मिला, ये आपको मिला कितना 1010x प्लस 101y। तो दोनों में कॉमन क्या है, 101 कॉमन है, कितना मिला 10x प्लस y। तो कॉमन क्या नंबर है 101, ये ध्यान रखना। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कई बार ऑप्शन में 101 के स्थान पे लिखा होगा 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं, तरीका नोट कर लीजिएगा, तरीका ठीक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है यदि P और Q अंक निरूपित करें तो 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114, तो Q के संभव मान क्या है। देखिए यहाँ लिखा है 5P9 327 2Q8 11 बराबर में लिखा है 1114। तो पूछा है Q का संभव अधिकतम मान, Q का अधिकतम संभव अधिकतम मान। अच्छा ये बताओ 8 7 15 15 और 9 कितना हुआ 24 का 4 हासिल कितना 2, ये हो गया 2। उसने यहाँ पर बोला Q का संभव अधिकतम मान बोला है, तो P के मान को पहले 0 मान लो, क्योंकि Q का अधिकतम मान है तो P के मान को 0 हमने माना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 2 और 4 कितना, 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 में क्या जोड़ें कि 1 मिल जाए, तो 4 में क्या जोड़ें 4 7 11 होता है, 7 जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया 11 का मतलब 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब 5 3 8 2 10, एक हासिल वाला 11, सेटिस्फाई हो गया ना, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया 7। उम्मीद है आप लोग तरीके समझ पा रहे हो, क्वेश्चन करने के तरीके सीख पा रहे हो, ठीक है। Q का अधिकतम मान है तो P के मान को 0 मान के शुरुआत करो, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ और मानना पड़ेगा। मतलब आगे क्वेश्चन अभी जो और मिलेंगे तो समझा दूंगा, इस क्वेश्चन को समझ से ही करना होता है, क्यों समझदार बनना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं में कम से कम क्या जोड़ा जाए संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य हो। देखिए कम से कम क्या जोड़ा जाए संख्या 4 से भाज्य हो। इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, संख्या लिखना ये भूल गया है जिसने टाइपिंग की है, ठीक है। एक मिनट सुन लो, मैं आपको नियम बता देता हूँ। 4 का नियम होता है अंकों, 4 का नियम होता है, 4 का नियम सुन लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। पावर 1 का मतलब होता है इकाई का मान कट जाए या 0 हो। पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 मान कट जाए या 2 0 हो। पावर 3 का मतलब लास्ट के 3 मान कट जाए या 3 0 हो। पावर 4 का मतलब लास्ट के 4 मान कट जाए या 4 क्या हो 0 हो, ये नियम होता है। अब जैसे कोई नंबर दिया होता, मानो ये नंबर लिखा है और बोला जाए कि इसमें हम क्या जोड़ें कि संख्या 4 से कट जाए, तो तरीका क्या होगा, तरीका ध्यान दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट देखिए 43 हैं, आपने 4 का भाग दिया तो 40 कट गया, कितना बचा 3, तो जोड़ना क्या है 1, ये इसका तरीका होता है। जैसे 8 से भाज्य, 8 का नियम क्या होगा, लास्ट के 3 मान कट जाएं। 16 का नियम क्या होगा, लास्ट के 4 मान कट जाएं। तो जो भी सवाल होगा आपकी किताब में होगा, ठीक है, तो आप लिख चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्या लास्ट के 2 डिजिट ने भाग दो, तो लास्ट जो भी नंबर लिखा है 2 डिजिट ने भाग दो, जो बचा उसमें जोड़ देना, 4 बनाना है वो जोड़ देना, आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 80364 में कम से कम क्या जोड़ने की संख्या 11 से भाज्य हो। तो 11 का नियम एक बार सुन लीजिए। कोई भी नंबर ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है, क्या वो 11 से भाज्य है। तरीका क्या होता है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो। सुनना, संख्या के सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर जो है वो 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का क्या हो, गुणज। देखो पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, आपने इसको जोड़ा तो 8 4 12 3 15 हुआ।
ये कितना हुआ, इसको ध्यान से देखना। तो ये कितना हुआ आपका 8 हुआ, कितना हुआ। अब कह रहा है 8 में क्या जोड़ें कि 15 बन जाए, क्योंकि दो जोड़ना तो यहीं पे होगा ना। तो 8 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ना है 7। तो उम्मीद है आप लोग तरीका सीख गए होंगे। ये मत करना कि 11 से भाग देना तुम लोग स्टार्ट कर देते हो, ऐसा मत करना। नियम समझो, लगाओ, बहुत आसान है मैथ्स, ठीक है। मैथ को समझना सीखो, रटना नहीं। अगला क्वेश्चन है, में लुप्त संख्या कौन सी है 11 से भाज्य। तो देखो नंबर जो लिखे हैं 156*942 ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला है 11 से भाज्य है ना, नियम वही ना, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। देखो जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो भी तुम पढ़ रहे हो, सच कह रहा हूँ, ऑनलाइन आने के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। दोनों तरफ लाइट लगी है, ऊपर लाइट लगी है, बोर्ड भी इतनी हीट छोड़ रहा है, कमरा पूरा बंद है, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, अकेले पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ कमेंट चल रहा है तो मैं उससे मजे ले रहा हूँ, यहाँ एसी लगी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अगर आपको मैथ समझ आ रही है तो आगे ऑनलाइन इतना अच्छा कर दूंगा, आप घर बैठ के पढ़ पाओगे, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा शेयर जरूर किया करो। देखो ये संख्या का दूसरा स्थान है, दूसरा, चौथा, छठा स्थान। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5, 4, 9 और 9 के साथ स्टार है। 9 के साथ क्या है, स्टार। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, जब इसको आपने जोड़ा तो क्या बनने वाला है, एक बार ये देखो। 1 और 6 कितना हुआ, 7, 7 और 9 कितना हुआ, 7 और 9 16, 16 और 2 कितना हुआ, 18। तो यहाँ पर 18 हुआ ना। अब देखो यहाँ पे जोड़ना है, 9 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए, तो आंसर क्या हुआ 9। उम्मीद है समझ गए होगे और तरीका भी समझ आ गया होगा। क्या समझ में आया ना, हाँ ना, कुछ तो बुला करो, जहाँ बैठे हो वही बुला करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। देखो 8 से भाज्य हो, क्या लिखा है 8 से भाज्य हो। 8 का नियम आपने सीखा ना, 8 का नियम क्या सीखा, लास्ट के 3 मान 8 से कट जाए, लास्ट में 3 जीरो हों। तो यहाँ लिखा था 41116 लिखा था ना, तो क्या लिखा 116 लिखा, आपने 8 से भाग दिया तो 8 एकम 8 कितना बचा 3, 8 चौको 32 कितना बचा 4, तो जोड़ना कितना है 4। बस 8 का नियम पता है, क्वेश्चन हो गया। अब 8 में जो नए सवाल बनते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा कि 8 में नए सवाल कैसे बनते हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1y3y6 11 से भाज्य है तो y का मान क्या है। देखो ध्यान से देखना, पहला, तीसरा, पांचवा जो स्थान है इसका योग कितना हुआ 10 हुआ, और यहाँ पे क्या है 2y है, तो यहाँ से सीधे हो गया ना, इन दोनों मान आपस में बराबर होते हैं या दोनों का अंतर 0 होता है। तो 2y बराबर 10, तो y का मान 5। क्वेश्चन का आंसर कितना है 5। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। कमेंट करो, बताओ आया कि नहीं आया, बताइए ना, समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 लिखा है 48327*8 11 से भाज्य। 11 का वही नियम लगाना सीखना है, बस ध्यान रखना। पहला, तीसरा, पांचवा और ये रहा 7वां। आपने जब इसको जोड़ा तो कितना मिला 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। ये देखो दूसरा, ये चौथा, ये छठा। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे 10 के साथ स्टार है, 10 के साथ क्या है। अब देखो यहाँ 22 है, अगर 22 बनाना है तो 12 जोड़ना होगा, और 12 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 12 2 डिजिट है ना, स्टार क्या है सिंगल डिजिट है। तो यहाँ स्टार के स्थान पे सिंगल डिजिट का मान आ सकता है। तो सिंगल डिजिट देखो 22 में 11 घटाओ, ऊपर अगर 11 होगा तो भी घट जाएगा, तो ऊपर है कितना 10, तो स्टार का मान क्या लिखना है 1। क्या लिखना है, तो नियम क्या था, संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो यहाँ पे अंतर 0 नहीं हो पा रहा है, तो अंतर हमने क्या कर लिया 11 का गुणज कर लिया, 11 कर लिया, ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला है सवाल नंबर 116, क्या है, संख्या 9 से भाज्य। 9 का नियम अभी आप लोग पहले सीख चुके हो, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से घट जाए, सीख चुके हो। 6 3 9, 7 5 12, 12 में 9 गया, कितना बचा 3, 3 1 4, 4 है तो चाहिए कितना 5। सवाल का आंसर क्या है 5। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। 9 का नियम वही ना, अंकों का योग 9 से कट जाए। बोला करो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 6 3 9 कट गया, 7 5 12 कटा तो 3, 3 1 4, 4 है तो चाहिए कितना 5। समझ आ रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन लिखा है 671*483 यदि संख्या 9 से विभक्त है तो बताइए उसका 9 स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अच्छा ये बताओ, ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, पहला, तीसरा, ये पांचवा, ये सातवां। आपने जब इसको जोड़ा तो कितना मिला 6 1 7, 7 4 कितना हुआ
11 11 3 कितना हुआ, 14 हुआ। देखो 7 ये है 7, ये स्टार, ये इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कितना लिखा है, 8 7 15 और स्टार लिखा हुआ है। 15 के साथ तुम्हें जोड़ना है, तो 15 के साथ तुम्हें जोड़ना है, इस चीज़ का ख्याल रखना, तो 15 के साथ जोड़ना है। तो 14 ये नीचे कम में मिला है ना, 6 1 7, 7 4 11, 7 4 11, 11 और 3 कितना हुआ, 14। तो नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है, वो जोड़ना भी ऊपर ही है। तो ये बताओ 14 में 11 जोड़ने पर कितना मिलता है। तो 14 में 11 जोड़ने पर तुम्हें जो मिला वो 25 मिला। कितना मिला, यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ नियम 11 का नहीं लगाना है, 9 से भाज्य बोला है। क्या गलती कर रहे हो आप भी, ठीक है। क्या करना था, 6 7, 11 का नियम नहीं लगाना है, यहाँ नियम लगाना है किसका, 9 का है। 6 7 1 स्टार 4 8 3, ठीक है। ये इस बात का सबूत है कि मेरे वीडियो में कोई भी एडिट नहीं होता। शुरुआत से लास्ट तक मैं प्रायः पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन जब आऊँगा तो तुम्हें ऐसे ही सिखाऊंगा, कोई एडिट नहीं होता। ये जो गलती हुई ना, ये भी एडिट नहीं होती है, कुछ भी एडिट नहीं करता मैं, सीधे पोस्ट करता हूँ बना के। अब देखिएगा, 6 और 3 कितना हुआ, 9, 8 और 1 कितना हुआ, 9, 7 4 कितना हुआ, 11, बचा कितना, 2, चाहिए कितना, 7, बचा 2, चाहिए कितना, 7। उम्मीद है समझ आ गया होगा, समझ रहे हो ना, समझ आया ना, बताओ ना समझ आया कि नहीं आया, कमेंट तो करो, मैं कैसे जान पाऊँ। अच्छा, मैं कैसे जान पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स देखता हूँ ना, कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। तो कमेंट बॉक्स पे दिखाया करो कि भैया मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बताया करो समझ आ रहा है, आंसर कमेंट किया करो, बताया करो भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 5 7 स्टार 2 3 4 किससे भाज्य, 3 से। 3 9 का छोटा भाई है, अंकों का योग 3 से कट जाए, संख्या 9 से कट जाती है। अच्छा, 5 1 6 7 2 9 3, 3 से कटा 1 बचा, चाहिए कितना, 2। सवाल का आंसर क्या है, 2, ठीक है। शायद सबको आ गया होगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 119। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। देखो, जब कभी नियम बनाने हो तो संख्याओं के को प्राइम फैक्टर करते हैं। ये को प्राइम क्या होता है, संख्याएं जोड़े में हो, मासा एक को बहुत बार सिखा चुके हैं तुम लोगों को। तो इसके फैक्टर होंगे 2 और 9। तो अगर कोई संख्या 2 या 9 से नहीं कटती है, किसी में 1 से नहीं कटती है, तो 18 से नहीं कटेगी। तो क्या चेक करना आसान है, 2 चेक करना आसान है। क्यों 2 चेक करना आसान क्यों है, क्योंकि 2 के नियम में आखिरी का मान कट जाए या 0 हो, यही होता है। और 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग कट जाए। तो आखिरी का मान कितना, 3 है ना, ये 2 से नहीं कट रहा है ना, तो ये आंसर हो गया ना। जब 2 से नहीं कटा तो 18 से कहाँ से कटेगा। तो 18 का कटने का नियम ये है कि 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए। तो ये 2 से नहीं कटा, हमने पहचाना, लगा दिया। ऐसा मत करना तुम भाग देके स्टार्ट कर दो। अच्छा, निम्नलिखित में कौन संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। 24 से विभक्त नहीं बोला है, 24 से विभक्त नहीं है। तो 24 के को प्राइम फैक्टर होंगे 8 और 3। 8 चेक करना आसान, लास्ट के 3 मान चेक कर लो। लास्ट के 3 मान कट रहे हैं, लास्ट के 3 मान देखो, एक बार ध्यान से देखना, लास्ट के 3 मान को 24 से विभक्त होगी, ये बोला होगी, सॉरी, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, आखिरी के 3 मान नहीं कट रहे, एक ही में कट रहे हैं। लास्ट के 3 मान 8 से कटने चाहिए ना। अच्छा, ये कट रहा है, एक बार चेक कर लो क्या 3 से कट रहा है, 3 ये कट गया, 2 1 3 ही कट गया, 7 5 12, 3 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, मतलब आंसर हो गया। ये संख्या 24 से भाज्य है। समझ आया कि नहीं आया। 24 का नियम 3 और 8, 3 का नियम अंकों का योग, 8 का नियम अंतिम के 3 मान। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो, सबसे आसान कॉन्सेप्ट सीखो, रटना कुछ है ही नहीं। एक संख्या को 7 से गुणा कराना, गुणनफल के सभी अंक 3। ना तुम्हें कोई 7 का नियम पता, ना कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, ऐसे तुमने लिखा। और 3 कितनी बार मिलेगा ये भी नहीं पता है, बस भाग देना स्टार्ट किया। लोग कहेंगे क्या, उल्टा मतलब ऑप्शन से कर लिया करो, मत करो, समझदार बनो ना। 7 चौको 28, 28 कितना बचा देखो ध्यान से, तो आपने कहा 5 बचा, फिर कैरी कितना लोगे 3, तो 7 7 49 कितना बचा यहाँ पे 4, तो 7 7 49 कितना बचा 4, फिर कैरी कितना लोगे 7 संग 42 कितना बचा, तो आपने कहा 1 बचा, फिर कैरी कितना लोगे 3, 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पे 6, अब कैरी कितना लोगे 3, 7 9 63 पूरा पूरा कट गया ना, तो आंसर क्या है 47619, 47619। बस समझदार बनो, नियम आते हो चाहे ना आते हो क्वेश्चन कर पाओगे, ऑप्शन से भी नहीं करना था, समझदार बने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122। सवाल क्या है, 1 से 100 के बीच में कितने नंबर 2 3 दोनों से कट जाए। 2 3 का मतलब 6 से कट जाए, 2 3 का मतलब दोनों का नंबर 6 से कट जाए। अच्छा 1 से 100 तक बोला ना, 100 तक। अच्छा बताओ 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से कटते हैं। देखो 60 तक कितने नंबर हुए, एक मिनट सुनना, दोनों से विभक्त 1 से 100 के बीच
कितने पूर्णांक है जो 2 और 3, 2 तथा 3 से भक्त हों, 2 तथा 3 दोनों से भक्त हों। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 से 200 होगा, यहाँ पे इसने जल्दबाजी में टाइप गलत कर दिया है, ध्यान रखना। तो देखो उसने क्या बोला है, अगर 100 तक बोला तो ये भाग एक बार गया कितना, ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे चेक करना है 1 से 200 होगा, टाइपिंग एरर है, परेशान नहीं हो, तरीका समझा दूंगा, कतई परेशान ना हो। 6 से भाग देना था 200 में, 200 में 6 का भाग दो, 33 बार जाएगा, आंसर 33 होगा, वहाँ 1 से 200 लिखा होगा, ठीक है। टाइपिंग अगली बार से चेक क्या करूंगा, एक बार पहले चेक कर लिया करूंगा, ठीक है। मेरी आदत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, चालू हो जाता हूँ। जब तुम मुझसे ऑनलाइन बोलोगे ना तो मैं क्या कहूँगा पता है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, मैं सीधे बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता, कोई डर नहीं लगता मुझे। देखो एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा डॉक्टर, मतलब जब पेशेंट को देखता है ना उसका इलाज तुरंत स्टार्ट कर देता है, वहीं से स्टार्ट कर देता है। ये थोड़ी ना कि हम देख के आएंगे इसका इलाज क्या था। तो सवाल मेरे सामने आएगा ना, होना या ना होना, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा, सीखेंगे फिर होगा, लेकिन डर नहीं लगता। तो ऐसे जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सअप पर तुम क्वेश्चन भेजोगे, सीधे बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा और वहीं से तुम्हें सीधे समझाऊंगा, मेरी ऐसी आदत है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान नहीं हुआ करो इसमें, ठीक है। और एक बार चेक कर लिया करो, जो मैं बोलता हूँ एकदम सही बोलता हूँ। सवाल क्या है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, उस संख्या को 65 से भाग दें शेष क्या है। वही तरीका लिखने वाला तरीका याद रखना, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, भागफल को 5 से भाग दें 3 शेष बचता है, कम से कम भागफल 1 माना। 5 एकम 5 3 8 हुआ, 13 8 1 तो 4 और 105 हुआ। 105 को तुमने 65 से भाग दिया तो 65 एकम 65 हुआ और बचा कितना, 40। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 40। समझ आ गया, तरीका समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करा के गुणनफल को 9 से भाग देने पर इस प्रकार संख्या में 3 घटाने पर 12 तो मिलेगा कितना, 15। 3 घटाने पर 12 तो संख्या क्या होगी, 15। अच्छा बताओ, ये हो गया आपका 5x प्लस 7 पना 35, इसका आपने गुणा करा लिया, बराबर 15 नवैया कितना हुआ, 135। तो यहाँ से क्या मिला, 5x बराबर 100, तो x का मान कितना मिला, 20। तो कुछ नहीं करना था ना, जैसा बोला है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सुनो, एक संख्या में 7 जोड़कर इसको 5 से गुणा कराकर 9 से भाग देकर इतना मिला, हो गया। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर कह रहा हूँ मैं कैसे समझूं, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर दिया करो एक बार ना। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। क्या बोला है, 4 से भाग देने पर 2, 5 से भाग देने पर 3, 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, अंतिम भागफल 7 है। करना क्या है देखना, 6 सत्ते 42 और 5 जो मिला, 5 गुणे इतना प्लस 3, 7 गुणे इतना प्लस 2, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है ना। उठाओ पेन, लगाओ, बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। फिर कह रहा हूँ तुम्हारे कमेंट देख के मैं समझता हूँ तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मेरा और मन करता है पढ़ाने का। तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो भाई मेहनत करो, पेन कॉपी उठाओ तो वीडियो देखा करो पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रमशः पहले कितना मिलता है, 180, फिर कितना मिलता है 197, फिर कितना मिलता है 208, फिर कितना मिलता है आपको 222। क्या पूछा है, संख्याओं का माध्य मतलब औसत पूछा है। अच्छा देखो 4 नंबर में अगर तुम 3-3 को जोड़ रहे हो तो पहले तुमने क्या जोड़ा, ए बी सी को, ए बी सी, फिर क्या लिखा बी सी डी, फिर क्या लिखा सी डी ए, फिर क्या लिखा, फिर आपने लिखा डी ए बी, ऐसा आपने लिखा। तो 4 नंबर को 3-3 के डिवाइड बना लिए। तो यहाँ पे 3 बार ए मिला, 3 बार बी मिला, 3 बार सी मिला, 3 बार डी मिला। तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना, केवल देखना है, ठीक है। तो 3 बार ए मिला, 3 बार बी मिला, 3 बार सी मिला और 3 बार डी मिला। तो देखो इन तीनों को जोड़ने तोड़ते हैं एक बार। 8 7 15, 15 2 कितना हुआ 17, हासिल कितना 1, 8 9, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 और 2 कितना 19, 19 और 1 कितना हुआ 20, कैरी कितना 2, 2 2 4 5 6, 6 2 कितना हुआ 8। आपने इसको 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 नवैया 27। अब इन चारों पदों का योग ये है तो डिवाइड बाई क्या करना है, 4 करना है। तो 4 का भाग दिया, 4 छंग 24, कितना बचा 2, तो 4 सत्ते 28, कितना 1/4। आंसर क्या है, 67 सही 1/4, 67 सही 1/4। फिर एक बार सुनो,
चार संख्याओं में 3-3 को जोड़ा गया, तो 4 नंबर में 3-3 करके जोड़ा, पहले ABC, फिर BCD, फिर CDA, फिर DAB के चारों के बाद सॉल्व किया, हो गया। समझ आया? अरे बताओ ना कमेंट में भाई, लिखो। एक छोटा सा हाँ नहीं लिख पा रहे हो, हाँ सा समझ में आता है, इतना ही लिख पा रहे हो आप लोग, लिखा करो, ठीक है, कमेंट जरूर लिखा करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या 4A3, 3 अंकों की संख्या 4A3 में 984 जोड़ने पर, ये लिखा है 984 जोड़ने पर 13B7 मिलता है, जो कि 11 से भाज्य है। 3A + 4B का मान बताइए। अच्छा बताओ, 13B7 11 से भाज्य है, तो इन दोनों का योग कितना? 10 हुआ। तो ऊपर का योग भी 10 सही है, तो 1 + B का मान क्या 9 नहीं आ गया? आपने B के मान को 9 को यहाँ लिख दिया, तो ये लिखा है 1397, ठीक है। इसमें आप घटा लीजिए, 984 घटा लीजिए, तो क्या मिलने वाला है देखना। 7 में से 4 गया, 3 मिला, 9 में 8 गया, 1 मिला, ये कितना 413 मिला ना। तो 413 मतलब A का मान कितना मिला? 1। A का मान 1 मिला, B का मान 9 मिला। A का मान 1 मिला तो 3 हुआ, B का मान 9 मिला तो 36 हुआ। 36 और 9 कितना हुआ? 39। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 39। समझ आ रहा है? आपका आंसर कितना है? 39, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपके सामने 128। क्या है? दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहले को 2 बार लिखा जाए, दूसरे को 3 बार लिखा जाए तो योग 100 आता है। तो वो पहले को 2 बार लिखना, दूसरे को 3 बार लिखना, तो योग कितना आता है? 100 आता है। पहले को 3 बार लिखें और दूसरे को 2 बार लिखें तो योग 120 आता है। तो देखो, जब भी तुम्हें ऐसा नंबर मिले ना, 1 बार 3, 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 3, तो इन दोनों को जोड़ लो। क्या हो गया? 5x + 5y, दोनों का योग हुआ 220। 5 कॉमन ले लीजिए, x + y = 220 और 5 से भाग दे दिया, तो यहाँ से मिला x + y का जो मान मिला 44 मिला। इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर लोगे क्या मिलेगा? x - y, और इन दोनों का अंतर कितना है? 20। तो मान क्या मिला? 64 और 20 कितना हुआ? 44 और 20 64 हुआ। 64 का आधा कितना हुआ? 32। एक मान 32 और एक मान 12। x और y के मान निकाल लोगे ना, एक बार जोड़ के 2 का भाग, एक बार घटा के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ा 64, ठीक है। अगला मान ये, तो ये बड़ा मान है, और बड़ा मान तो आपसे पूछा था। बताइए, कमेंट करो, बताओ भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 54 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 30 पंक्तियां बनती हैं। अच्छा, 54 की पंक्ति गुणे 30 पंक्तियां, एक पंक्ति में कितना पंक्तियां, इतनी, तो गुणा कराने पे कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। कह रहा है 45 की पंक्ति में खड़ा करने पर कितने बचेंगे? 9 से काटा 5, 9 से काटा 6, 5 से काटा 6, आंसर कितना? 36। सवाल का आंसर कितना है? 36। क्या सभी को समझ आ गया ना? आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय मान व जाति मान का अंतर है। तो बच्चों का सवाल है, सबको पता है। 7 का स्थानीय मान क्या है? 7000। जाति मान कितना है? 7। अंतर बोला है तो 6993। आंसर क्या है? 6993। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो ये सवाल लिखा है 7 और 3, ये लिखा है 4, 6, 4, 7, 1, 3, 5 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो इस 7 का स्थानीय मान कितना है? 7000। 3 का स्थानीय मान 30, अंतर कितना आया? 6970। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6970। तो आपके सामने जितने सवाल थे सारे हो गए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ आपको, 8840191860। जितने लोग भी वीडियो के लास्ट तक पहुँचे हो, ईमानदारी से बताना, आपको हमने भी एक्सरसाइज ए कराई है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज बी भी कराएंगे, हम इसकी एक्सरसाइज बी भी कराएंगे, ध्यान रखना, एक्सरसाइज बी भी कराएंगे। तो एक बार कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना अगर आप लास्ट तक पहुँचे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने ऑनलाइन वाले हो समझ में आ रहा है ना? अच्छा सुनना, मैं किरण की बैच जल्द स्टार्ट करने वाला हूं अपने ऐप पे। एक टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाई श्री राम एकेडमी कानपुर, SHRI श्री राम एकेडमी कानपुर, सर्च कर लीजिएगा, SHRI श्री राम एकेडमी कानपुर, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। मैं इस बार ऑनलाइन कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। थैंक यू, जय हिंद।